अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। हमारे प्रोग्राम का नाम है समथिंग नहीं, हमारे प्रोग्राम का नाम है द हॉट रिव्यू। में सब मौजूद है आमना इसानी। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम। हसन कैसे हैं आप? मैं खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हैं? सेट हूँ। आप कैसी हैं? जी आपने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। सेल्फी नहीं लगाने दी। मैंने इतनी अच्छी अपनी पिक्चर खींची है। हसन आप प्रोग्राम खत्म होगा इंशाल्लाह तब आप लगा मैं सकते अच्छा, हैं। मुझे लगा मैं अच्छा लग रहा हूँ तो ठीक है, मैंने ठीक है। सेल्फी खींची। अपनी लाइट अच्छी थी, मुझे लगा ओह बाल खींच मेरे लिए अच्छे ना थे। आपने, वो तो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन हमें लगा देता, बाय द टाइम हम रिव्यू खत्म करते उस पर कॉमेंट्स आए होते, कुछ डीएम्स आए तो आपको होते, खुशी होती। लोग कह रहे होते हो ओह लुकिंग सो नाइस। ओह। क्यों इतना खुश होते हैं तारीफ पे अपनी? हर इंसान होता हर है। इंसान हाँ होता हर है, इंसान ये होता बात है। है। आपको लगता है यही जी बात जी है? हर इंसान होता है और हर इंसान को अप्रिसिएशन की तलाश होती है। पसंद है, जी। क्रिटिसिज्म नहीं पसंद इंसान को। कुछ लोग बेहतर ले लेते हैं, कुछ लोग इतना नहीं बेहतर ले सकते, हम्म, लेकिन क्रिटिसिज्म किसको अच्छी लगती है? किसी को नहीं अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती। वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज वेलकम। जी वो भी दिल में यही कह रहे होते हैं कि ना ही करना कमेंट तो अच्छा है। नहीं, मेरे ख्याल है ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्टिव हो तो ठीक है। ठीक है, हाँ। ठीक है। ये था आज का मोटिवेशन 101। और आमना कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। यार एक मसले का हल निकालें जी आप। बताएं। अब बात ये है कि मेरी आवाज निकलती नहीं है। पिछले हमारे हॉट बाइट्स में लोगों ने कहा कि आमना की आवाज कम मुझे थी, पहली दफा अब खुद भी लगा कि मेरी आवाज बहुत लो थी। और मुझे लोगों ने कहा कि आपकी आवाज ऊंची थी। जी आपने कहा कि मैं तो ऊंचा नहीं बोल सकती तो मेरा वॉल्यूम ऊंचा कर दिया जाए। जी। तो फिर मेरे से ये क्यों एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं हल्का बोला करूं? नहीं, आपसे नहीं एक्सपेक्टेशन। आपकी बड़ी क्लियर आवाज आती है, मैं ऊंचा नहीं कहूंगी उसे। आपकी बहुत साफ और बहुत क्लियर आवाज आती है। मेरी बहुत मम्बलिंग और बहुत लो आवाज आती है। अब मैं उसको क्या हल करूं? मेरे ख्याल है मैं आर्टिकुलेशन में ना उसकी क्लासेस लेती हूँ अब। नहीं, मुझे लगता है ये एक नेचुरल एक चीज है। हाँ लेकिन यू कैन वर्क ऑन इट। नहीं, आई थिंक वॉइस काउंसलिंग होती है मेरे। वी नीड टू वर्क ऑन आवर साउंड। एंड हियर आई हैव टू से, मैंने वो देखा फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड जी वाइफ्स, मैंने पूरा सीजन खत्म वेरी किया। माशाल्लाह। हाँ वो ऑल थिंग्स असाइड यार, वो टेक्निकली इतना साउंड प्रोडक्शन है ऑफ वो। कोर्स। हाँ बिकॉज यू सी देयर आर सो मेनी पीपल इन द फ्रेम, देर ऑल हम्म, टॉकिंग, उनकी आवाज ओवरलैप हो रही है। आपको साउंड का एक मजाल है जो इशू मिल जी जाए। जी और उनमें भी कुछ लोग हैं जो ऊंचा बोलते हैं नेचुरली, जी कुछ लोग धीमा बोलते हैं, जी। लेकिन आपको स्ट्रेन नहीं करना पड़ता अपने कानों मगर को। आप अग्री करेंगे इस बात से कि शायद वो लाखों लगते होंगे हर एपिसोड करोड़ों। में, करोड़ों। हाँ तो बस जब हम और आपको इंशाल्लाह कभी करोड़ों लगाने के काबिल हाँ, होंगे तो हमारी भी नो, मसला व्हाट आई नहीं एम है। ट्राइंग टू से इज दैट ऑब्वियसली टेक्निकल, ये नहीं होता कि अगर किसी कोई धीमा बोलता है तो उसको बंदा बोले कि आप ऊंचा बोलो, और कोई नहीं, ऊंचा लेकिन बोलता मैं है। आपकी बात मानती हूँ कि टेक्निकली ये ठीक हो सकता है, लेकिन बोलने की एक ट्रेनिंग भी होती है। जिस तरह हाँ, जो थिएटर के एक्टर्स होते हैं वो बोलने की और एलोक्यूशन वोकल क्लासेस देते एक्सरसाइज हैं, कर रहे वोकल हैं। एक्सरसाइज। मेरे ख्याल है मैं भी शुरू कर दूँ। हाँ, आई थिंक जब आप मूड में होती है ना हाँ तो फिर सही होती नहीं, है। मैं हॉट बाइट्स में बहुत मूड में थी। कल एक्चुअली सेंसिटिव टॉपिक था ना, लेकिन हम अवार्ड्स की उसमें भी तो बात की हमने। थोड़ा सा अवार्ड की ज्यादातर मैंने देखा, मैंने कहा मैं ही बोले जा रहा हूँ, आमना बोल ही नहीं रही। ये तो एक मामूल है हमारा। नहीं तो आपको बोलना चाहिए था। मैं बोली काफी, ऐसा नहीं है। आमना आज मैं उठा सुबह 7 बजे, माशाल्लाह। क्योंकि रात को मैं सो गया था 12 बजे। ओह मैं 12 बजे सो गया। ऐसा अब क्यों प्यारे हसन? बस है अच्छा, रूटीन आप खराब अब हो एक अच्छे इंसान की तरफ आ रहे हैं, गई। नहीं, रूटीन हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ 12 रहे बजे हैं। मैं सोया, मैं सुबह 7, अब मुझे समझ नहीं आ रही सुबह 7 बजे से मैं करूं क्या, तो क्या करूं? फिर क्या किया आपने? तो सुबह 7 बजे से लेके अब हम 3 साढ़े 3 बजे, मुझे लग रहा है कि पूरा दिन गुजर गया, हम इतनी लेट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ तो क्या आप ये रोज फील करती हैं हमेशा? जी, मैं 7 बजे नहीं उठती। कितने बजे उठती हैं आप? नहीं, अब मेरी रूटीन थोड़ी खराब हुई भी है जब से बेहतर मैं हो गई यानी कि आपकी तरह हो गई है। अब मैं सोती हूँ कि रात के 1:30-2 बजे, हाँ, और उठते में मुझे 8:30-9 बज जाते हैं। 9 बजे स्टिल वेरी अर्ली। आई नहीं, मीन 9 से लेट नहीं सो सकती मैं। 9 बजे। 8:30-9 तक आई एम अवेक, मगर 7 o'clock इज अ बिट टू बट अर्ली। देन डू यू थिंक 3 PM इज लाइक टू लेट? लाइक नो, फिर 3 PM वाले लोग फिर पावर नैप लेते हैं दोपहर को, थोड़ा सिएस्टा लेते हैं, थोड़ा बिकॉज सा व्हेन यू खेल सेड ना करते हैं। कि लेट्स गो, आई वाज लाइक 6, अभी तो 6 बजेंगे और ओए ये। होए 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 बट होए। अमूमन आई वुड बी लाइक हाँ 6 भी 7, परफेक्ट। हाँ 7 PM इज हाँ मच बेटर। हाँ। सो या इट ओहो। द डिफरेंस मेरे इट ख्याल है मेक्स। कुछ नई नई चांदनी है, ये उतर जाएगी आपके ऊपर। ऑब्वियसली हाँ ऐसा हो नहीं सकता, नहीं नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इंसान की रूटीन कितना मेजर एक रोल प्ले ऑफ करती कोर्स है। ऑफ तो कोर्स। ऑब्वियसली जिसकी रूटीन पहले शुरू आपको होती पता है ना, दुनिया में सबसे कामयाब वो लोग हैं, देयर इज अ 5 AM क्लब। है, मैं हमने इस बात को मानता नहीं हूँ। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल अच्छा, मैं मानती हूँ। आई मेरे पर्सनली ख्याल है नो जो पीपल हु वेक अप लेट एंड गुड। वो कम होंगे, लेकिन जो आपके बहुत ज्यादा जो मास्टरमाइंड्स हैं ना और जीनियसेस जो हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं, बिकॉज वो टाइम ऐसा होता है कि उसमें अभी दिन की हसल बसल नहीं शुरू हुई होती।
आपको अपने साथ मतलब है कि कॉन्टम्पलेशन का टाइम मिलता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम मिलता है, इवैल्यूएशन का टाइम मिलता है, खामोशी मिलती है, वो बहुत ज़रूरी है। So I नहीं, kind इसमें of तो agree शक with की that. बात ही नहीं I है। kind of हम agree with हम that. हमारा तो एक नेचुरल जो मुसलमानों का क्लॉक है, जी अलार्म है, वो फजर है। जी बिल्कुल। तो आपने फजर के टाइम बस उठना आप है, इसी से अंदाजा कर लें फिर। तो हम उल्टा चले गए कि हम फजर के बाद सोने वाले बन गए हैं। आप हैं हसन, हाँ फजर के टाइम तो उठना है ना आपने, और फिर इशा तक आप सो जाएं। हाँ हाँ तो वो तो नेचुरल एक सिस्टम बना हुआ है। हाँ और वक्त के साथ, साल के साथ साथ आपकी इशा थोड़ी पुश हो जाती है, जी 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 तो ऑटोमेटिकली आपको वो मौका मिल जाता है कि अच्छा आप थोड़ा जी सा आप जी एक्सटेंड करने रात जी। को। ये अच्छी लेकिन डिस्कशन मैं है। आपसे अग्री नहीं कर रही, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप समझ रहे कि मैं आपसे बदतमीजी कर रही हूँ, नहीं, क्यों? है ना? क्यों? क्यों? कुछ लोगों का ऐसा ख्याल होता है हमारे, कभी कभी लोग कहते हैं कि जी मैं मैंने वो आपको एक दो कमेंट्स देखे, पता है मुझे लगता है प्यारो, मुझे हाँ लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा और आमना का कंफर्ट लेवल ज्यादा बढ़ गया है। तो पहले अगर ऑब्वियसली जब आप किसी इंसान को, मैं आपके आप बोल रहे ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, बट मुझे ये लगता है कि क्योंकि अब हमारा कंफर्ट लेवल बढ़ गया है, और वो ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन का जो एक वो तजाद या डिफरेंस होता है वो कम से कम ब्रिज होता जा रहा है, इसलिए शायद आपको महसूस हो रहा है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं ऐसा ही है, मुझे तो नहीं लगा कि मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी की है, नहीं, लोगों को लगा, लेकिन कुछ हमारा लोगों को। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, हाँ, नजर ना लगाएं, सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सबसे। अल्लाह का शुक्र है। आज आमना हम चूंकि इकट्ठा हुए हैं, जी कल आपका इंटरव्यू आ चुका होगा या नहीं? मुझे मुश्किल लग रहा है, आप छोड़ दें उसको तो। चलें ठीक जी है। अगर आ चुका होगा तो आपको मिट्टी पाओ, पता, हाँ आ चुका होगा तो आपको पता होगा। आहो, तस्वीर एक मैंने देखी तो एनीवे अच्छी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छी आज हम चूंकि इकट्ठा हुए हैं ड्रामों को रिव्यू करने के लिए, जी तो क्या क्यों, कौन से कितने ड्रामे हैं हमारे पास, और मैं क्या? आपको एक बात कहूँ, जी सच्ची 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 मुच्ची जी बहुत तकलीफ दे होते जा रहे हैं ड्रामे देखना। जी, आई एग्री। बहुत ज़्यादा रेपिटेशन हो रही है ड्रामों में, और मैं ये बड़ा कंस्ट्रक्टिवली कहूँगी कि बहुत ज़्यादा रेपिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल फ्लॉज हैं ड्रामों में जो कि अनबिलीवेबल की तरफ चले जाते हैं, रियलिटी बेस्ड नहीं है, और फ्लैशबैक्स और ओवर एक्टिंग और ओवर द टॉप परफॉर्मेंसेस, और हर चीज़ जो है ना देखनी अब बहुत मुश्किल हो रही है मेरे लिए, ठीक लेकिन है, हम देखते रहेंगे। ये लेकिन हमारी हमने दिस इज द प्रोफेशन दैट We वी have हैव chosen चोजन, for ourselves. दिस इज द जी जॉब दैट वी हैव मुझे चोजन। उम्मीद है कि नया क्वार्टर शुरू होगा तो उसमें कोई बेहतर ड्रामे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उम्मीद की जा जी सकती है। तो लिस्ट मैं आपको लिस्ट पढ़ के बताऊं? जी हमारे पास, आपने नहीं देखा होगा चौराहा की 2 एपिसोड्स। मैंने देखा नहीं है, एक तो मैंने उसका इंस्टा पे ट्रेलर प्रोमो देखा था, ठीक है और एक वो टीवी पे चल रहा था तो मैंने देखा, तो मैं आपको, आपने देखा तो मैं प्रिडिक्ट करना चाहूंगा कि क्या हुआ है। ठीक है। और एक किस्त रह गई है जो मैं आपसे कहूंगी आप जरूर देखिएगा, बिकॉज आखिरी ठीक किस्त है, है, वो हम उसको वाइंड अप कर लेंगे फिर। ठीक है ठीक है जी। हब्स की हमें एक एपिसोड मिली, जी हमें बादशाह बेगम की एक एपिसोड मिली, जी ठीक है, और हमें कैसी तेरी खुदगर्जी की एक एपिसोड मिली, जी वहम की एक एपिसोड मिली, जी, और एक नया ड्रामा शुरू है तिनके का सहारा, तिनके का उसकी हमें पहली हमने किस्त देखी, जी, और मंडे को दुश्मन भी हुआ। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तक देख नहीं पाई, ऑफ कोर्स देखूंगी ज़रूर, मगर वो क्योंकि आप नहीं देखते, मैं अपने लेजर के लिए देखती हूँ। थोड़ा सा मैंने देखा तो मुझे लगा कि प्लॉट इतना मूव नहीं कर रहा, तो मैंने कहा मैं बाद में देख लूंगी। तो अगले हफ्ते आप मैं अगले दोनों जी जी किस्तों का बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मेरा नाम यही है, कहीं नहीं जा रहे, आपको मिलते हैं बहुत सी छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। लेकिन जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, टाइल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, कहीं जाइएगा मत। जी आमना जी कौन? बच्चे को डेंटिस्ट के पास जब लेके जाते हैं, जी छोटे बच्चे को, जी उसको कोई दांत में दर्द हो तो जी डेंटिस्ट के पास आप लेके जाते जी हैं, और आपको पता होता है कि उसको तकलीफ भी होगी, डर भी लगेगा, बच्चा भी रो रहा होता है कि पता नहीं ड्रिलिंग होगी, कैविटी है, फिलिंग होगी, दर्द होगी। ऑब्वियसली डेंटिस्ट इज नॉट अ प्लेजेंट विजिट, राइट? उसके बाद डॉक्टर उसको एक लॉलीपॉप दे देता है, तो बच्चा खुश हो जाता है कि जी चलो दर्द हुई जो भी है, एक लॉलीपॉप मुझे मिल गई। ये चौराहा का ये हाल है। अच्छा जी क्या मुझसे हुई है खता। चौराहा का ये हाल है क्योंकि पेनफुल बहुत है ये विजिट, ये स्टोरी, मतलब ये ड्रामा बहुत पेनफुल हो गया है।
अब जबकि हम 32 और 33वीं किस्त तक आ गए हैं। मैं एक प्रेडिक्शन कर लूं इससे पहले कि आप ये अच्छा आप बात कर ले, लेकिन ये मैं मत सिर्फ आपको बताइएगा। बताऊंगी कि ये बहुत पेनफुल है। एक लॉलीपॉप उन्होंने दिया है, वो मैं फिर बाद में बात करूंगी, आप प्रेडिक्शन दे दें। मैंने ये देखा कि सलीम साहब चकराए हैं जी और गिरे हैं। जी फौरन से मेरे दिमाग में जो पहली चीज आई वो ये आई कि इन्होंने मारना है सलीम साहब को, जी क्योंकि सलीम साहब जब हटेंगे पिक्चर से तो जुनैद और जोया की शादी आराम से हो पाएगी। जी। मैं गलत हूं या सही हूं? आप गलत हैं बिल्कुल। मैं गलत हूं? जी। नहीं नहीं, सलीम साहब जो है ना वो मोम की गुड़िया की तरह हैं। हाँ वो बच गए हैं, वो बच गए, बच के घर आ गए हैं। मरे नहीं वो ना जी, ओहो ट्विस्ट ट्विस्ट वी ट्विस्ट वी ट्विस्ट। जी नहीं जी, वो नहीं मरे, अच्छा वो नहीं मरे, वो नहीं मरे। और पता चल गया है सबको घर में कि जुनैद जो है उसने अगवा किया है पहली दफ़ा जोया को, और दूसरी दफ़ा भी वो जुनैद की वजह से ही उठाई गई थी। तो सारा ब्लेम जुनैद पे आ गया है। जुनैद अरेस्ट हो चुका है और जेल में है। अच्छा, इस बीच में एक मैंने डायलॉग सुना था, आई वुड वांट यू टू शेड लाइट ऑन इट, शेड योर लाइट, डोंट शेड योर लाइट, जस्ट शेड लाइट ऑन मेरा इट। नूर। हाँ, अपना ना नूर कीजिएगा, आपका हाँ। कम हो जाएगा। हाँ मैंने एक डायलॉग सुना ट्रेलर में ही जिसमें जोया ये कह रही है कि सब जुनैद को ब्लेम कर रहे हैं, उसको जी। इल्जाम ठहरा रहे हैं जी। क्योंकि उससे गुनाह हुआ है, जी तो मेरे से भी कोई कम गलती तो नहीं हुई। जी। तो ऐसा क्यों है कि मेरा गुनाह कम है तो मुझे माफी मिलनी चाहिए और जुनैद को माफी नहीं मिलनी चाहिए? इसका क्या कॉन्टेक्स्ट था? जी कॉन्टेक्स्ट इसका ये था कि जोया को ऐसा लगा कि क्योंकि वो अपना एक झूठ बोला उसने अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, जिसकी वजह से जुनैद ने उसको अगवा किया, तो वो भी तो उसने झूठ बोला ही था ना। नहीं, बट वो जुनैद को डिफेंड कर रही थी या अपने आप को, क्या वो वो क्या? एक्चुअली अपनी माँ का घर बचाना चाह रही है, क्योंकि माँ ने ये कहा है कि अब तुम्हें, जब हमें जुनैद की असलियत पता चल गई है तो अब हम इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकते। और सलीम साहब को उसने कहा मुझे आप फारिग करें, मैं अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ, क्योंकि इस माहौल में मेरी बेटी नहीं रह सकती और मेरी बेटी नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रह और सकती। सलीम साहब का क्या रिएक्शन था? उनको फिर दोगले दिल का इंसान? दौरा पड़ा, फिर वो अच्छा, उनको पड़ गया फिर था। वो अस्पताल पहुंच गए। फिर वहां पे उनकी तीमारदारी की उनकी बेगम ने। और फिर ये जो दोनों कैरेक्टर्स जो है ना, ये शीरी और जोया, यार इनका कोई दीन ईमान नहीं है। प्रॉब्लम ये है, कभी शीरी उनको सलीम साहब कहती हैं, कभी सलीम कहती हैं, कभी मिस्टर सलीम कहती हैं, कभी सलीम महक कहती का भी हैं। यही प्रॉब्लम है। महक का भी यही प्रॉब्लम है, महक पे भी आएंगे। तो ये जोया जो है, जब वो कहती हैं शुरू में शीरीन कि आप जोया बेटा तुम जुनैद से कर लो, वो इतना अच्छा लड़का है, बिफोर शी फाउंड आउट, तुम कर लो, वो इतना अच्छा लड़का है, तुम्हारा ख्याल रखेगा। तो वो कहती है नहीं, मैं अरसल से क्यों ना करूं, वो मुझे चाहता है और मोहब्बत। अरसल जब आगे आता है तो वो कहती है मैं तुमसे क्यों करूं, तुम तो एक कमजोर मर्द हो। वो चाहती क्या है, चाहती क्या है जोया? जोया चाहती है कि वो कुछ ना करे। अच्छा, लेकिन मैं आप ना वापस इस डायलॉग की तरफ आना चाहूंगा। मैंने पूरा ड्रामा नहीं देखा। लॉलीपॉप तो भी रहेगी, मैं आपको बताऊंगी वो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं इसको हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूँ, और जब हम कैसी तेरी खुदगर्जी के बारे में बात करेंगे तो मैं डिटेल में इस पॉइंट को फिर दोबारा लेके आऊंगा। लेकिन इस चीज की इंसिनुएशन भी कैसे की जा सकती है और इसके ऊपर इस तरह एक कंपैरिजन कैसे ड्रॉ किया जा सकता है जहां पे एक शख्स ने क्रिमिनल एक्ट किया है एक लड़की को किडनैप करके जी, और दूसरी तरफ लड़की ने चलो जो भी किया मॉरली शायद सही नहीं किया, सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर आप कह सकते हैं, क्रिमिनल एक्ट तो नहीं है ना कि अपनी उसने उसको जेल तो नहीं जा सकती ना इस बात पे यार कि तुमने अपनी ये तस्वीर क्यों लगाई जी। तो इसका कंपैरिजन ड्रॉ करने का एक क्या इसकी लॉजिक हो? कंफ्यूजन है, कंप्लीट टोटल कंफ्यूजन है, कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक यही है जो मैं आपको बता रही हूँ कि वो नहीं चाहती कि जो माँ है वो अपनी शादी तोड़े मिस्टर सलीम के साथ। इसकी लॉजिक सिर्फ ये है और कोई लॉजिक नहीं है। एंड इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग मैसेज टू गिव आउट फॉर श्योर, फॉर श्योर। लॉलीपॉप जो है ना इस पूरी डेंटल विजिट के बाद, वो ये है कि जब सलीम साहब कहते हैं ना कि सारा कसूर जुनैद का है, तो शीरी कहती है नहीं सलीम साहब कसूर आपका है, क्योंकि जब हम बच्चे पाल रहे होते हैं तो हमारा सारा फोकस बेटियों पे होता है कि बेटियां सही पल जाएं, उनकी परवरिश अच्छी हो जाए, उनके अखलाकियात सही हों, वो हमारी इज्जत कायम रखेंगी। और हम ये भूल जाते हैं कि बेटों को भी उतनी ही तवज्जो की ज़रूरत है, उसी फोकस के साथ उनको भी हमें परवरिश देनी चाहिए, सही गलत बताना चाहिए, और वो आपने नहीं किया तो कसूर आपका है। तो ये एक अच्छा मैसेज था। इस तरह का लॉलीपॉप एक दो और ड्रामों में भी हमें मिला, तो लॉलीपॉप आपको मिल गया। अदरवाइज ये बड़ा पेनफुल डेंटल विजिट था जिसमें एनेस्थीसिया भी नहीं लगा और ड्रिलिंग हुई और तकलीफ हुई बच्चे पे, हम बच्चे, और लेकिन लॉलीपॉप मिल गया। तो ये लॉलीपॉप था, मैसेज बहुत अच्छा था, बट एक 5-2 मिनट का मैसेज इन सो मच टॉर्चर।
अगर आप चौराहा देखते हैं तो प्लीज हमारा कैसी तेरी खुदगर्जी का रिव्यू जरूर देखिएगा। मैं एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहता हूँ चौराहा और कैसी तेरी खुदगर्जी में, और आप का फीडबैक, आपका कमेंट उसके ऊपर बहुत जरूरी है, आपकी राय बड़ी जरूरी है, जी। तो प्लीज बताइएगा। जी बादशाह बेगम आमना। जी, बादशाह बेगम मैं ये कहूँगी कि एक आर्टिकल किसी को लिखना चाहिए, द सेडिस्ट पाकिस्तानी ड्रामा राइटर्स। सेडिस्ट, जी, वो तो हैं, वो तो हमें इसलिए कि हमारे ड्रामे के जो राइटर्स हैं उनसे तो बर्दाश्त नहीं होता कि कोई अच्छा किरदार जिंदा रह जाए, ना रह जाए बस। अब वो पूरा दिखाया उन्होंने, पूरा आमना, जी। सॉरी, गेम ऑफ थ्रोन्स में उन्होंने नेड स्टार्क को पहले सीजन में भड़का दिया। एक तो हम गेम ऑफ थ्रोन्स पे पहुंच जाएंगे। यार मैं क्यों ना जाऊं? सर गेम ऑफ थ्रोन्स में हर बंदे को भड़काया गया, जॉफरी भी तो बन गया था ना, अच्छे को भी भड़काया ना, हाँ, लेकिन अच्छों को भड़काया। हाँ। जॉन स्नो को भड़काते भड़काते जॉन स्नो को आ गया ना वापस आए। वापस, हाँ। लेकिन है कि अब ये क्या बात हुई कि अच्छे किरदारों को मारे ना वो? ना मारे नहीं, एक ही अच्छा किरदार है। गेम ऑफ थ्रोन्स करे तो आप लोग खुश होते हैं, हाँ। बादशाह बेगम करे तो आप लोग कहते हैं कि हाय हाय, ये क्या बात है यार? नहीं पर सबको भड़काए ना पहले, मतलब बादशाह गेम ऑफ थ्रोन तो हर एक को भड़का देता था ना। आर मार्टिन ने किसको नहीं छोड़ा, उनका तो था कि जिस कैरेक्टर से आप अटैच्ड होंगे हम उसको उठा लेंगे। क्या वजह, छोड़े बादशाह बेगम को, क्या हाँ। वजह हो सकती है कि जॉन स्नो को नहीं भड़काया गया? जॉन स्नो को नहीं भड़काया गया इसलिए कि वो प्रिडिक्टेबल हो गया था कि हर बंदे ने मरना है, तो उन्होंने कोई ऐसा ट्विस्ट दिया कि अच्छा अब तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो ये मरेगा, विल ब्रिंग हिम बैक। हाँ, तो अनएक्सपेक्टेड। प्लस उसकी आगे चलते फिर जो रिवील हुई बैक और अब स्टोरी। तो स्पिन ऑफ भी आ रहा है। हाँ, जॉन स्नो का स्पिन ऑफ आ रहा है। हम्म। आर मार्टिन कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। ड्रैगन तो उड़ा सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। व्हाइट वॉकर्स हैं, कम ऑन। तो ये आप बादशाह बेगम को कंपेयर कर रहे हैं? क्यों ना करूं? हाँ, क्यों ना कर रहे हैं, सही बात क्यों ना है, एक ही करूं? स्केल है बिल्कुल। ऑरेंज एंड एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। जी जी प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं कंटिन्यू करने का। स्टाइलाइज सीन से बीच में एक जो वो सीन आपने देखा जिसमें जहां बाथटब में बैठ के वेप कर रही है, जानी रोशन आ रहा, रोशन आ रहा, जहाना बड़ी वाली है जी, रोशन आ रहा, रोशनी वेप कर रही हैं, आपको नहीं लगा क्या यार, जिस तक क्या ऐसे पहले धुआं निकला टब से, हाँ, फिर नीचे चला तंबाकू नोशी में, तंबाकू नोशी, फिर वो उठी, फिर मैंने कहा अच्छा पता नहीं क्या पी रही है, सिगरेट, बीड़ी पी रही है, चर्च वाला पी रही है। चर्च वाला पी रही है, लेकिन ये वेप कर रही थी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो स्मोक कर रही थी। मुझे अनफॉर्चुनेटली वो देख के सीन ये ख्याल आया कि जब इस टब में लोग नहाते होंगे तो पूरा बाथरूम गीला होता होगा, क्योंकि कर्टन नहीं क्या पता वो मेरे- कर्टन उन्होंने ऊपर से हटाया हो शॉट लेने के लिए। जो भी था, मेरे अंदर का जो होम मेकर था ना, उसने कहा यार कर्टन होगा, ये बड़ा ही ये जो- डेफिनेटली कर्टन होगा, उन्होंने शॉट लेने के लिए कर्टन को हटाया होगा। मैंने तो रॉड नहीं देखी उसके ऊपर कोई भी। वो आपको पूरा उन्होंने दिखाया थोड़ी है ऊपर तक अच्छा, यार। अच्छा। नहीं नहीं, मैं इस बात में मैं कंप्लीटली मैं समझ You सकता were हूँ। okay with it, उन्होंने शॉट लेने के लिए कर्टन होता तो शॉट कैसे लेते वो लोग? ठीक है, ठीक है। तो वो बराबर, कर्टन होगा, उन्होंने हटा दिया होगा। जी। शामिर साहब जाते हैं जलसे पे, पहले आप आए ना, शामिर साहब जाते हैं, गुलनार को लेके आते हैं घर, जी उसको एप्पल्स खिलाते हैं, बहुत उसकी खिदमत करते हैं। जी, और फिर जब घर लेके आते हैं तो जहाँ आरा बादशाह बेगम उसको रिसीव करती हैं, उसको बहुत प्यार करती हैं, कहती हैं कि हमें माफ कर दो। आई मीन आई डोंट वांट टू रिपीट माय सेल्फ, सो क्यों कह रहे हैं फिर आप शुरू से, आप क्यों नरेट कर रहे हैं? मैं तो पास नहीं, फिर मैं वही बात करूंगा, फिर वो रेपिटेशन हो जाएगी। हो जाएगी। क्या क्या मैं बात करूं? जी, फिर कह रहे हमने देखा है तो आप रिपीट करें। जहाँ वो हुआ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि तो क्या ये लोग गुलनार से किस चीज की माफी मांग रहे हैं? इन्होंने क्या किया है? ये इसके साथ जस्टिस नहीं दे सके उसको, जस्टिस नहीं दे सके हाँ, ना, नहीं दे सके। तो जब ये लोग कुछ नहीं कर, इन्होंने माफी- आज तक इन्होंने कुछ अचीव किया है? नहीं, माफी तो बनती है उनको, हमसे भी माफी मांगनी चाहिए। सबसे ज्यादा तो हमसे मांगनी चाहिए। मांगनी चाहिए गुलनार से माफी, ना वो उसका बंदा बचा सके तारा, ना उसको बचा सके, ना जो गुलनार की तो इज्जत डूब के बचा मर सके। जाए खुद, हाँ, तो मर रहे ना, यही डूब के कहते मर, हैं। डूब के नहीं मर रहे ना, डूब के नहीं मरते, डूब के नहीं मर रहे। वही चलो एक ही बात है। पप्पा जान है जो पप्पा जान, जी, मैं पप्पा जान को एक स्पेशल शाउट आउट देना चाहूंगा। पप्पा जान, अल्लाह आप जैसा पप्पा किसी को ना दे। ये आप बड़े ड्रामा में कहते हैं वैसे। ये जो पापा हैं, जी। ये पापा आप देखें जब ये घर पे फारिग होते हैं ना, ये गन लेके फिर रहे होते हैं हर वक्त। जब ये फारिग होते हैं, जब, और ये गन लेके सिर्फ तब आते हैं जब इन्होंने अपनी औलाद में से किसी को डराना हो।
और गोली चला भी देते हैं, हवाई फायर भी कर देते हैं और घर चले जाते हैं, अपनी गन वो लेके वापस उधर चले जाते हैं। जब भी हवेली अटैक पे आती है, जब भी कोई सिचुएशन होती है जहां पे गन का इस्तेमाल करना हो, इनके पास गन नहीं होगी। पिछली आप एपिसोड देख लें, पूरा एक सीक्वेंस था जहां पे वो गन लेके उसकी उन्होंने सफाई की है, सारा कुछ उसको तैयार किया यार कि कभी भी अटैक हो सकता है, मेरी गन रेडी होनी चाहिए। लेकिन इस एपिसोड में आप देख लें, उनको गन के साथ आपने कहीं पे देखा? हालांकि हवेली भी अंडर अटैक थी, लोग भी थे, सारा कुछ था, गन कहीं नजर नहीं आई। क्या वजह हो सकती है? मैं दोबारा आप ये करूंगा रिपीट, आप दिखाएंगे तो मैं करूंगा रिपीट। आपने दिखाया ये इतने पावरफुल लोग हैं, पीरापुर के ये हुक्मरान है, हुक्मरान। एक 5,000 रुपया उसने दिया और एक गार्ड था हवेली का और वो बिक गया जी। 5,000 एक गार्ड, गेट खोल दिया उसने, एक गार्ड जी, एक गार्ड। हमारा शमशेरू जब निकलता ना घर से, उसके पास ज्यादा सिक्योरिटी होती थी जी। इन पीरापुर के जो ये जिनके फॉरेन ऑफिस में मुरीद बैठे हुए, ये बातें आपने हमें बताई है भाई, हम अपनी तरफ से नहीं गढ़े। फॉरेन ऑफिस में इनके मुरीद हैं, गवर्नमेंट में इनके मुरीद हैं, ब्यूरोक्रेसी में इनके मुरीद हैं, इनका इतना होल्ड है, इनकी इतनी पावर है, पूरा पीरापुर को जद्दी पुश्ती 7 पुश्तों से 8 बॉडीगार्ड नहीं है इनके पास, 8 बॉडीगार्ड यार, मैं ये भी नहीं कह रहा 2 दर्जन बॉडी, 8 बॉडीगार्ड हो, एक बॉडीगार्ड है इनका यार। गुलाब कोई भी अंदर है उसको गोली मार देना, कहां गया गुलाब? एक गुलाब और एक बाहर बंदा, 2 बंदे टोटल इनके पास। क्या है यार ये, क्या आप लोगों ने क्या कंसीव किया है, बताएं ना। फिर ऐसे ही फिर आप लोग बोलते हैं कि जी देयर इज नो, आई मीन इट्स जस्ट बिजार। मुझे किसी ने मीम शेयर की, वो था कि हवेली को बचाना हो कैसर को बुलाओ, किसी की इज्जत बचानी हो शाहजेब को बुलाओ, किसी को कुछ करना हो फिर कैसर को बुलाओ, फिर शाहजेब को बुलाओ, और ये इनके सबसे बड़े दुश्मन है जी। मतलब अगर तो ये, जैसे हम कभी कभी किसी ड्रामे को रोस्ट करते हैं, तो अगर मेकर्स का मकसद पीरापुर को रोस्ट करना था, उनकी मौकरी बनाना था कि यार ये देखो, ये अपने आप को समझते हैं कि बड़े कोई ये पावरफुल यहाँ पे जागीरदार बैठे हैं या गद्दी नशीन है या पीर हैं या व्हाटएवर, तो असल में देखो इनकी ये औकात है, तो फिर तो बादशाह बेगम जबरदस्त है भाई जी। मैं तो समरी दे रही थी ताकि जल्दी हम इसका रिव्यू खत्म करते हैं। थोड़ा सा नया देखने को कुछ भी नहीं था इस एपिसोड में, चढ़ जाता है फिर बंदा परेशान। बस शमशीर ने कहा कि मैं डिसॉल्व करता हूँ सारी पावर, शमशीर नहीं शामिर डिसॉल्व करता हूँ पावर, कोई बादशाह बेगम नहीं, और बादशाह बेगम को शादी की इजाजत देता हूँ और उनका निकाह भी अनाउंस करता हूँ। करने वाले थे तो इंटरवेंशन हो गई और फिर बागी हो गए सारे लोग, उन्होंने कहा ये तो अनाकी हो गई है, तो उन्होंने उसको ले गए और अब वो बच जाएगा। उससे पहले मैं सोच रहा था उस मोमेंट से पहले कि देखें, इंसान जितना मर्जी अमीर हो, ठीक है, बहुत लोग उन्हें बहुत अमीर होते हैं, लेकिन फिर भी उनको एक बात ही होती है कि हमारे पास पैसे हैं, अब हमें और पैसे कमाने जी, ठीक है। तो वो सब कुछ करते हैं, पार्टीज भी पे भी जाते हैं, वेकेशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, ट्रैवल करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बट वो वापस अपने ऑफिस आते हैं बिकॉज दे वांट टू मेक मोर मनी। बख्तावर के पास पैसे कहां से आ रहे हैं? He is a young grad. Yeah. How much money does he have really? What does he need money for? Nothing. No. मुरीद है वो तो, हर चीज is taken care of. रोटी कपड़ा मकान है उसके पास. So he's just त्याग दिया उसने सब कुछ. हाँ, योगी हो गया है वो. जो भी उसकी शलवाने कमीजें जो आ रही हैं, शॉलें आ रही हैं, काले चश्मे उसने पहने हुए, सब कुछ. वो वही है ना, रिपीट कर रहा है, एक काले चश्मे. वो काले चश्मे उसके पास वही है, वो रिपीट कर रहा है, जो उसके पास पैर था वो ले आया था. 2 जोड़े हैं, 2 जोड़े, एक धोता है एक पहनता है. एक धोता है एक पहनता है, ठीक है. इसमें अनबिलीवेबल क्या है? ठीक है, ठीक है. बाल जेल वेल जो जरूरत होती है बनाने की, वो तेल लगाता होगा सरसों का, तेल लगाता सरसों, जमीनों से तेल तो आ ही जाता है, ठीक, फिर जाती और खाना जो है वो उधर ही ऑब्वियसली सबको, वो एक इतना बड़ा डेरा है, पीर हवेली है, वहां पे सबका खाना बनता होगा। हाँ ठीक है, सॉरी जाती ना करें, आई स्टैंड करेक्ट, आई स्टैंड जी। जी शामिर मर जाएगा, जी शामिर मर जाएगा, तो शायद कुछ खत्म होने का सोचें फिर जी। मूविंग ऑन टू आमना जी, आप बताएं कितने रह गए? वहम कर ले, वहम कर ले जी। अनफॉर्चुनेटली हसन वहम में भी मेरे पास कहने को कुछ खास नहीं है। मुझे लगा कि ये किस्त बहुत ज़्यादा रिपेटिटिव थी, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें जो थी वही थी जो हम पिछले 2-3 किस्तों से देख रहे हैं, और थोड़ी सी डेवलपमेंट हमें थोड़ा सा और ये अंदाज़ा हुआ कि जी सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें एक मेजर ट्विस्ट था इस किस्त में, जो रिवील थी वो प्रोमो में उन्होंने दे दी थी। एक जो रिवील है कि जी वो तलाक अनवर साहब दे गए थे, उन्होंने 23 साल पहले ही तलाक दे दी थी, वो रिवील तो प्रोमो में हो गई थी। उसके बाद वी ऑलरेडी न्यू दैट
और देखने को कुछ भी नहीं था, मुझे ऐसा लगा। अच्छा, मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ। मैं हमेशा वहम को मुझे इसलिए पसंद आती है बात कि हर किस्म में वो कोई नई चीज दे जाते आपको हैं। लगा नई चीज तो नहीं है? इस किस्म में आपकी बात इस हद तक बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने प्रोमो में ऑलरेडी बता दिया हुआ था कि था, तलाक हो जी चुकी थी, सारा जी कुछ था। बट 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस थे। जी एक इंस्टेंस जब खावर फरीद से बात करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा सब कुछ, तो वो कहता है आप ये बात मत बोलें, ये काम सिर्फ बाप कर सकता है। हम्म, और हम देखते हैं खावर जब अपने कमरे में घर पे बैठा होता है तो वो ये सोचता बात है। सोच रहा होता है कि बाप। जी तो वो एक मुझे लगा क्रूशल बात थी कि क्या खावर बाप है जी फरीद का। मगर ये हम ऑलरेडी सोच रहे हैं। ये हम सोच रहे हैं, बट जी। इसको हम अपने दिमाग से थोड़ी सोचे थे, reinforce उन्होंने हुई है। नहीं इस ठीक बात है, को एड्रेस ठीक किया है, था। ठीक है, ये अच्छी बात थी। फिर जब हम जाते हैं वहां पे वापस घर में और खावर कॉन्वर्सेशन करता है नसीम से, नसीम ही नाम है ना जी उसका जो दूसरी बीवी अनवर जी की। जी जी तो नसीम से, तो नसीम आगे से कहती है कि आप, ये मेरा जो आदत है वो ये है कि मैं अगले इंसान के पैर से जमीन निकाल देती हूँ, हाँ, तो ये ना आपकी बारी आ जाए। वो कहता है कि मैं रुखसाना जी की बहुत इज्जत रुखसाना करता भाभी। हूँ, भाभी की। तो कहती है इज्जत या अच्छा भाभी नहीं अब नहीं तो ना, नहीं, इज्जत या ऐसा हाँ लगता है मोहब्बत। हाँ। हाँ और फिर जब उसने कहा ना कि भाभी, तो उसने कहा अब तो ना भाभी बोले आप। और ओह, ये नहीं, ये आपने मिस कर हाँ दिया। हाँ, नहीं ये मिस कर दिया उसने कहा कि अब तो भाभी ना बोले, क्योंकि तलाक अब अनाउंस हो गई है ना कि तलाक। जो भी, हाँ तो अब तो भाभी ना बोले। और फिर उसने कहा कि इज्जत या वो, और फिर वो अपना सा मुंह लेके हाँ वो घर चले जाते हैं और फिर वो दोबारा एक वो आता है, रीइंफोर्समेंट होती है। सो ये बड़ी एक क्रूशल डेवलपमेंट हुई है। फिर वो जो सीन जहां पे खावर रोक लेता है रुखसाना को जाने जी से, उनका जो आई कांटेक्ट हुआ यस, ये है, लिखे हैं तीनों पॉइंट मैंने हाँ, लिखे हुए हैं। तो वो जो आई कांटेक्ट था दे हैव अ दोनों का, मोमेंट। they have a moment, हाँ and this is the first time in Vahem that we see Rukhsana showing her like vulnerability or a vulnerable side ओह with regards to Khavar हाँ to the audience. यस So you feel ke, okay, now she's like, okay, this man has, I felt that this man has always loved me and he will always take care of me. इतना नहीं मुझे लगा। It was that in her eyes I कि यार didn't find it to be he'll take a that. stand for me. I didn't find it to be that emotional, but they definitely had a moment. They had a moment. They had a moment. Moment भी था, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। मैं वहम को देख के बोर नहीं होती, ये बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत सी चीजें रिपीट इस एपिसोड में हो रही थी। Repeat तो हो रही है। नसीम का पूरा बार बार करना ना, वो थोड़ा सा टीडियस हो गया अब। वो बिल्कुल आपकी बात सही है, बट ऑफ द लॉट दैट वी आर वाचिंग, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ड्रामा राइटिंग है ना और ड्रामा मेकिंग, उसमें इवन जो नेगेटिव कैरेक्टर है ना, आपको उसमें दिलचस्पी जरूर होनी चाहिए। कोई भी कैरेक्टर हो, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जो भी कैरेक्टर है उसकी आपको उसमें दिलचस्पी जरूर होनी चाहिए। यहाँ नसीम जो है ना अब अनोइंग हो गई है उसमें। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नसीम। ऐसा होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि आप इंट्रीग्ड हो कि अच्छा नसीम का क्या, the performance is to be blamed for it. हाँ एग्जैक्टली। तो दैट कैरेक्टर इज वेरी अनोइंग, दैट परफॉर्मेंस इज अनोइंग। तो हालांकि वो पिछले एपिसोड में अपने रिव्यू में मैंने कहा कि हमने कहा हाजिरा था ने अच्छा काम किया है, बट ऑब्वियसली लेकिन अब वो थोड़ा सा ओवरडू हो गया है। तो अब वो जब भी वो मुंह खोलती हैं वो वही बातें करती हैं, उसी लहजे में करती हैं, बार बार करती हैं। तो अब जरा सा ज्यादा हो गया है। आई एग्री विद यू। हाँ बस इतनी सी बात है, I बाकी agree. आपके पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड हैं। अदरवाइज इट्स एन जी, जी, इंटरेस्टिंग बिल्कुल, वॉच, बिल्कुल। इंट्रीगिंग मिस्ट्री का एलिमेंट है और वो हुक किए हुए हैं जी और मुझे अच्छा लगता है देख के। आप बिल्कुल सही और कह ये रहे हैं। बात भी जायज है कि 20 साल 22-23 साल तलाक को हो गए हैं। जी व्हाई वुड शी स्टे बैक? व्हाई वुड शी स्टे बैक? Why would she stay back? Because अगर इतना जलील किया है अम्मा ने और सब ने, हाँ और ये हम देख रहे हैं, नहीं, बट शी वुड स्टे बैक कि घर तो है ना, छत तो है घर के सर के ऊपर। अगर she was अनवर ने- independent, she was running a parlor, she could have gone नहीं, anywhere and लेकिन done ये that तो stuff. फ्री जमीन घर में लावा है तो वो तो काफी खर्चा है अगर घर But she's also said on record कि मेरे मैके की बड़ी जमीनें हैं या कुछ, ये भी एक बार बात हुआ है। तो ये मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री है, ये लैप्स है, we don't know. We don't ये know. एंड में तो चलेगी। ऑब्वियसली ये भी हम हर हफ्ते कहते हैं कि सवेरा की एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। वी डोंट से इट एनफ। और हमने बाबर अली का काफी मजाक उड़ाया था जब वो मिस्टर मलिक अमानत में, लेकिन यहाँ आई थिंक उनकी कास्टिंग बहुत अच्छी हुई हुई है, बिकॉज ही सीम्स लाइक अ खावर हु हैज अ सीक्रेट। I'm not too happy with his wardrobe because वो जैकेट पहन लेते हैं, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं ठीक है। I don't know. अगर फरीद इन दोनों का बेटा है ना, then I will not be happy with that casting, because कोई ना कोई फिजिकल रिजेम्बलेंस होनी चाहिए। जब आप किसी को फैमिली दिखाते हैं या किसी का बच्चा दिखाते हैं, अब फरीद की कोई रिजेम्बलेंस नहीं है दूर दूर तक।
दोनों से नहीं। दोनों से नहीं है, ना रुखसाना से और ना ही खावर से, और ना ही खावर की माँ से। ऐसा नहीं है कि कोई एक जनरेशन के पोयो जीन, तो इसका क्या अब्दुल पता समद खावर के का बाप से रिजेम्बलेंस। खावर के बाप को नहीं हमने देखा। अदनान को ना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि अदनान डज नॉट हैव वेरी वर्सेटाइल फीचर्स, और वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट उनकी लुक है, तो वो डिस्टिंक्ट लुक जो है ना, वो फिर कैरेक्टर भी डिस्टिंक्ट ही चलेगा। आप हर कैरेक्टर में वो अब्जॉर्ब वो नहीं कर सकेंगे। आई एग्री विद यू। बहुत डिस्टिंक्ट है उनकी लुक। आई एग्री विद यू। ये है बात। ठीक है, बट लेट्स सी क्या होता है अगले देखते हफ्ते। क्या होता है। 3 ड्रामे भड़का दिया आपने। जी, आपने 3 दाने भड़का दिए हैं। क्या क्या रह गया अब? हब्स रह आपके गया पास जी रह गया है हब्स, कैसी तेरी और बख्तावर। बख्तावर नहीं है। क्यों नहीं है? बख्तावर नहीं हम देखा। पहले कर चुके हैं। अभी आई है संडे को एपिसोड, क्या हो गया? आज करनी थी बख्तावर। हाँ हाँ, देखा तो है, देखा कोर्स देखा। हाँ हाँ। और क्या रह गया तो? और नया ड्रामा। हाँ वो हाँ। काफी ड्रामे, 4 ड्रामे। हाँ हाँ, तो जल्दी जल्दी करते हैं। बख्तावर कर बख्तावर। जी। मेरी बिगड़ी बना दे। मैं आई एम नॉट टू हैप्पी विद बख्तावर। सेम बिल्कुल। रेपिटेशन, बट जो आपने लॉलीपॉप वाली बात की, जी। उन्होंने एक लॉलीपॉप हमें दिया। किस के? सूरत में? किस सूरत में? एक उन्होंने कॉन्वर्सेशन दिखाई बख्तू की, बख्तावर की और बख्तू की, जी जहाँ के बख्तू जी। बख्तावर को कहता है भाई कि तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तुम औरत बन के तुमने क्यों ना समझा कि तुम लड़की बन के, औरत बन के तुम ये स्टैंड नहीं ले सकती, ये मर्द बन के ऑल्टर क्यों? ईगो बन गई हाँ, बख्तू तुमने बख्तावर की। औरतों की तस्लीम, एक तरह से अच्छा हाँ। मैसेजिंग था कि ये क्यों तुम प्रेसिडेंट सेट कर रही हो कि एक औरत अपना तहफ्फुज नहीं कर सकती, या एक लड़की जो है वो आजकल के दौर में बाहर जी। निकल के जी कांट टेक केयर ऑफ जी, हिमसेल्फ। ये इंटेलेक्चुअल ट्विस्ट उन्होंने दिया। बहुत अच्छा ट्विस्ट अच्छा था, और मुझे लगा कि अब ये कहानी पैंतरा हाँ, बदलेगा। वो कहेगी बस मैं अब हाँ। बख्तावर बन के ही रहूंगी। लेकिन ऐसा नहीं ऐसा हुआ। कुछ ना हुआ। नहीं। वो चंद मिनट के लिए बख्तावर बनी और वो गई, और उसने नजर साहब की नजर बेइज्जती को की भी पहले। एड्रेस किया, वेरी गुड, जी। और वो दूसरे शीदे को भी एड्रेस शीदे किया, को भी very एड्रेस good। किया, बट वो वापस बख्तू बन गई। जी तो मुझे लगा था कि अब ये एक पिवटल वो जो ट्विस्ट है, बैंग है, मोमेंट आया है कि जहां पे कहानी, और मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार ये ओ वेल डन, दिस इज जी। व्हाट वी वर वेटिंग फॉर, जी। बट नो, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन। और जो उनकी दिलावर जी, दिलावर की जो मंगेतर है, उसका उन्होंने थोड़ा सा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन दिखाई। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड, एग्जैक्टली। और काफी आई एम आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन दिलावर्स फादर आस्किंग No. बख्तू के मेरे पैर दबाओ। नो। Uh, अब परफॉर्मेंस अगेन यमुना की बहुत अच्छी बहुत थी। अच्छी थी, बहुत बहुत जबरदस्त अच्छी। परफॉर्मेंस थी। वो जो थी ना, एक हाथों को पकड़ के पकड़ना, वजह मोमेंट ऑफ से वीकनेस, बहुत अच्छी थी। रोना, जिस तरीके से आवाज कांपती है या उनकी आवाज ब्रेक करती है जब वो बहुत गम में होता है कैरेक्टर, बहुत परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड है। वो भी बहुत क्यूट सीन था। वो दोबारा हमने उसकी कंटिन्यूएशन देखी जब वो उसको शर्टलेस देके हाँ। निकल जाता है, जी फिर वापस आता है, वो भी जी। बड़ा क्यूट था, घड़ी जी। वाली बात, जी वेरी क्यूट। जी और एक सीन था व्हेन दिलावर ट्राइज टू पुट हिज हैंड ऑन हिज हर शोल्डर, और वो ऐसे पीछे उसने किया होता है। सो वो ऑब्वियसली यमुना की परफॉर्मेंस का तो लैप्स है ही नहीं, वो तो हम बात ही नहीं कर सकते। बट अनफॉर्चुनेटली जो ड्रामे की जो कहानी है वो बहुत एक स्नेल की पेस के ऊपर आगे जा रही है। तो वो हर हफ्ते ऐसा, मतलब अगर तो इसकी रोज एक किस्त आ रही होती ना, तो फिर हम कहते कि चलो ठीक है। हफ्ते में इतनी मेजर डेवलपमेंट होती नहीं है कोई। मगर लग रहा है कि अगली एपिसोड में जरा सा ट्विस्ट आएगा, बिकॉज अब गाड़ी लगेगी बख्तावर को, और वो मेरे ख्याल है दिलावर की होगी, तो बख्तावर और दिलावर का अब टाकरा होगा, मुझे ऐसा फील आया। हाँ, वो जो प्रोमो में वो जी, भागी प्रोमो है, में। और जो अभी सीधा पीछे, मुझे एक ये भी एतराज था, वो इनको इतना खफगी का मुकाम है, तंग किया जा रहा है, सारा कुछ है, why won't you move to a new neighborhood यार, even in the same city? हसन, it's not that easy। Why? बिकॉज एक तो पैसे लगना, आपने एडवांस दिया होता है, डिपॉजिट दिया होता है, जो नजर साहब ने लिया हुआ भी है, उसने डिपॉजिट दिया हुआ है 3, उसने ये कहा है ना कि मेरा कर्जा है, उतर जाएगा, मैं शिफ्ट कर जाऊंगी। उसने किसी दूसरे शहर की बात की है, लेकिन बार बार ये इंसिनुएट करना कि हम जहां जाएंगे वहां पे यही लोग होंगे। पहले बख्तावर ने ये बात बोली, इस बार नजर ने ये बात बोली। बात तो सही है। नहीं, क्यों होंगे हम ना? नहीं, क्योंकि अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, हर जगह बुरे लोग हैं। नहीं, लेकिन बेसिक मॉरल लेसन तो यही है ना कि औरत जो है वो हर जगह वल्नरेबल है और वीक है, वो जहां भी जाएगी उसके पीछे दरिंदे लग जाएंगे। तो मैं यही तो चाहता हूँ कि ये इस लेसन कि से ना हम लगे। बाहर निकले हम। नहीं निकल रहे, लेकिन अभी तक निकालें उसको बाहर, उसको जी। दिखाएं कि वो किस तरह से। देखें, हमने शुरू में बहुत तारीफ की बख्तावर की, ये सर्वाइवल की कहानी है, बट सर्वाइवल अटक गया ना,
फंस गया फंस सर्वाइवल, गया, हालत में फंस फंस गया सर्वाइवल, ना अंदर जा रहा ना बाहर आ रहा उल्टी करके, फंसा हुआ है। अब वो सर्वाइवल कब निकलेगा यहाँ पे, हाँ। क्या कब आगे चलेगी कहानी। जल्दी बहुत जरूरी है, 11-12 किस्तें हो गई इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ज्यादा ही शायद हो गए हैं जी तो जाती है। जी। मूविंग ऑन टू आमना जी, हब्स। हब्स, मैं ये कहना चाहूंगा मुसद्दिक ने लिखा है ये ड्रामा, जी लिखा नहीं सॉरी आई स्टैंड, मुसद्दिक ने डायरेक्ट किया ये ड्रामा। जी। और मुसद्दिक का जो किरदार है वो जो कर रहा है अब इस ड्रामे में, मुझे बताएं कि ये कोई अक्लमंद लॉजिकल इंसान कर सकता है? नहीं, आप मुझे बताएं, आपका दोस्त को आप रोकें, उसे कहें तुम बैठो गाड़ी में, मैं बताता हूँ, और बैठ के आप क्या बताएं, तुम्हें गलतफहमी है। क्यों है गलतफहमी, हकीकत क्या है, उस पे तुम ना भाई कोई रोशनी ना ओ डालो। भाई आप ये बात पूछ रही हैं, मैंने एक्चुअली सोचा कि मेरा अगर कोई दोस्त है और वो अपनी बीवी को लेके मेरे से जो भी अगर उसका इस तरह का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं दोबारा सोच भी नहीं सकता कि मैं उसकी बीवी को अपनी गाड़ी में बिठा के कहीं पे मिलूं। आप मेरे से पूछ रही हैं ना, तो मैं कोई दुनिया का सबसे लॉजिकल और अक्लमंद इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी कभी मेरे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आएगी कि भाभी आप जरा आए मेरे साथ गाड़ी में तो बैठे, मैं आपसे कोई जरूरी बात करनी है। डेट मार यार भाभी के घर पे ये बात नहीं हो सकती, फोन पे ये बात नहीं हो सकती। बासित को वो फोन कर रहा है, बासित उसका फोन नहीं उठा रहा, बासित के वो ऑफिस गया, बासित उससे नहीं मिल रहा, तो व्हाट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग ही डज, भाभी को उठा के गाड़ी में बिठा लेता है। अबे सो बेसिकली you're doing what you guys are doing, लेकिन you're testing our intelligence. Please don't do that. Please don't think of us as stupid, because we're not. This is just a very, very extremely silly kind of a ploy to move the story forward. It is devoid of all forms of logic, all kinds of मतलब logic. जो आपने लॉजिकल कैरेक्टर्स क्रिएट किए, आपने एक इंटेलिजेंट स्टोरी बनाई, एक सेंसिटिव स्टोरी बनाई, हमें समझ आ रहा है कि ये जो लड़का है इसके इश्यूज हैं बिकॉज इसका बचपन ऐसा गुजरा, हर चीज इतनी लॉजिकल चल रही है। यहाँ पे उन्होंने ये ट्विस्ट इतना इलॉजिकल दिया है, मतलब बासित का शक करना इलॉजिकल नहीं है, बिकॉज शक है ही नहीं। जो उसकी नेचर है वो शक तो करेगा। मुझे एक सेकंड आप ये बताएं, बासित की बैक स्टोरी भूल जाएं आप, कोई भी मर्द हो बासित की जगह नहीं शक करेगा, ऐसा कौन सा नहीं फरिश्ता? नहीं नहीं हसन, यहाँ मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ, अगर आमना, करेगा तो नहीं करना बासित की चाहिए। बीवी का फोन सीट के नीचे से निकल गया है, वो तो बन गई ना सर्कमस्टांसेस बन गई, और फोन की बात नहीं कर रही, पहली मुलाकात की बात कर रही मैं हूँ। अभी की बात कर रहा नहीं हूँ, नहीं, फोन तो निकलेगा मैं अभी तो- की बात कर रहा हूँ। बासित वाज विलिंग, उसने उसकी जब उसने कहा फहद ने कि मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, वो उसके साथ बैठा भी, जैसे आप कह रही हैं, बैठ गया, पूरा वो सुन रहा है। बासित लिसन, आयशा की बहन भाग गई थी घर से, दैट इज व्हाई शी वाज कॉलिंग मी, ये मैं कह रही हूँ। एंड दैट इज व्हाई शी डिड नॉट स्पीक टू यू, That's बिकॉज what शी I'm थॉट saying. कि तुम गलत मतलब That's लोगे what I'm saying. आंटी की वजह से, Yeah, ये हुआ है। That's what I'm saying. नहीं, नहीं, that's what अच्छा I'm फोन saying. मिला, फोन मिलने के बाद वो दोनों फिर रात को फोन पे बात कर रहे हैं यार, फोन पे बात कर रहे हैं जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में बात कर रहे होते हैं, और आगे से कहता है भाभी को। हसन, यहाँ मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री इसलिए करती हूँ, और आई नो इट्स नॉट अ पॉपुलर ओपिनियन, और लोग आपसे अग्री करेंगे, लास्ट वीक भी किया था। यहाँ मैं आपसे इसलिए डिसएग्री करती हूँ क्योंकि बासित ने आयशा को फहद के साथ खाने पे भेजा था, ही हैड नो प्रॉब्लम विद इट, और अगर पूरी शादी में आयशा, मेरे हिसाब से बासित इज क्या नाम है, फहद इज लाइक अ देवर टू आयशा, दैट्स हाउ शी ट्रीट्स हिम। वो सिर्फ बोल नहीं रही कि ये मेरा भाई है, लेकिन वो उसको देवर की तरह ट्रीट कर रही है। एक कॉन्फिडेंट उसको मिला है उस घर में, और वो कॉन्फिडेंट बनाने में बासित का बहुत बड़ा हाथ है। उसने इनको खाने पे जाने दिया था, वो नहीं आया था उस खाने पे, वहां उसको कोई शक नहीं था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि यार ये एक चीज सोशली मायूब है कि मेरी नई नवेली दुल्हन जो है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ खाना खा रही है। अगर वो ठीक था तो उससे बात करना भी ठीक था। मैं यहाँ आपसे डिसएग्री करती हूँ। अगर ये प्रेमिस ना सेट की होती उन्होंने, और ये उस टाइप का दिखाते बंदा, तो मैं कहती ठीक है, आपने खुद दिखाया है, बासित वाज ओके विद इट, और एंड शी इज ट्रीटिंग हिम लाइक अ कॉन्फिडेंट, लाइक अ देवर। अब कोई ना कोई किसी से तो वो बात करेगी, तो ये मुझे बात इतनी अजीब नहीं लग रही। और बात भी उसने तब की है उससे जब उसका जो एक कॉन्फिडेंट था सादिया, वो मर गई है, उससे पहले तो वो नहीं कर रही थी। ये बात इतनी अजीब बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी अब जो उस मोड़ तक ले गए हैं क्योंकि उन्होंने शक की बुनियाद डाल दी है, तो हाँ, अब उसका गाड़ी में बैठना
और अब उसको फोन वहां पे छोड़ना, ऑब्वियसली दे जस्ट कॉरबोरेट दैट फैक्ट। यही एग्जैक्टली यही मैं बात कर रहा हाँ। हूँ। जब पहली बार ये सारा इशू हुआ, चलें ठीक है, उसने आपने जैसे कहा कि उसको एक कॉन्फिडेंट चाहिए था, पहले नहीं बिल्कुल। था, सादिया फौत हो गई तो उसने फार्मेट जी। ढूंढा देवर की तरह, उसने इसको रीच आउट किया। पहली कॉल की हद तक ठीक था। द मोमेंट वेयर बासित इवन felt a tiny bit suspicious और asked her कि यार कि किधर थी। टाइनी बिट तो फील ही नहीं ना किया, वो तो एकदम टाइनी erupt बिट हुआ। किया यार उसने, पहले दिन उसको नहीं, फोन नहीं। करके कि आप कहाँ हो। हाँ, उस इरप्ट नहीं, जब वो इरप्ट हुआ है उसके बाद बिल्कुल नहीं बनता था वो बात। मैं बिल्कुल आपसे agree मैं करती तब हूँ। की भी बात हाँ कर हाँ रहा हूँ। बिल्कुल। तो बस मैं और कुछ ये तो मैं कह ही नहीं रहा कि औरतें जो हैं बीवियां वो मर्दों से बात करना छोड़ दें। अच्छा, ये आप नहीं कह रहे। मैं ऑब्वियसली अच्छा, नहीं, ठीक मैं ये है। तो नहीं कह रहा कि ठीक यार है। कि किसी की बीवी किसी मर्द से बात ही ना करे, ठीक ऐसा है। कैसे हो सकता है ठीक यार। है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक पहली बात तो ये है कि ठीक है, आप ये कह रही हैं कि क्योंकि बासित के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आयशा बासित में कन्फाइड नहीं कर सकती थी। मैं तो इस हक में मैंने ये बात भी बोली है कि यार अगर आपने कन्फाइड करना है अपने पार्टनर में करें, मर्द है तो बीवी में करें, बीवी है तो मर्द में करें, चाहे जो भी बात हो। बट चलें ठीक है, इस केस में एक स्पेशल केस है, स्पेशल सिनारियो मैं है, आपसे एग्री नहीं करती, ठीक लेकिन है ना, ठीक मैं आपकी कोई बात नहीं। समझ रहा हूँ। हाँ। उसने कन्फाइड कर दिया किसी और में, हाँ। अब उसके बाद तो अब कोई रूम नहीं बचता ना। हाँ। अब वो क्या बचा रही है? हाँ। वो अपनी बहन की इज्जत बचा रही जी है। जी, आप At बिल्कुल what सही co- है। it does not make any sense। यहाँ से आगे आई कंप्लीटली एग्री विद यू। एग्जैक्टली ये बात है। ये और बात इसमें है। भी एक नहीं इंस्टेंस, चलो एक इंस्टेंस हुआ कि वो घर नहीं नहीं, आया, वो बात ही नहीं आ रहे। मतलब अब वो गाड़ी में बैठ गई। अच्छा हाँ। गाड़ी में बैठ गई, फोन छोड़ दिया। फोन छोड़ने के बाद एक्चुअली फाहद आयशा को कहता है भाभी आपको इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बेवकूफ आदमी, लेने तुम गए हो उसको अपनी गाड़ी में बिठाया तुमने उसको, फोन करके भाभी आए मुझसे मिले, गाड़ी में मिले, तुम गए क्यों? You know, so why I'm so angry at the writer and the director and the Yeah. team is because you're taking us on a ride, the viewer. Totally. और अब एक और राइड उन्होंने शुरू किया है कि जो जोया का रिश्ता मांगने आए थे वो इसकी तो तलाक हो रही है तो मैं इसके साथ कर दूं। दैट इज सच अ स्ट्रेच, दैट इज सच अ स्ट्रेच ऑफ स्टोरी राइटिंग, एन अनबिलीवेबल स्ट्रेच। कि मतलब आंटी तो नेक्स्ट लेवल चलो आंटी का तो आर्क बना हुआ एंटरप्राइजिंग इतनी है कि उन्होंने सोचा उनका आर्क है, चलो ठीक है, उनके दिमाग में आ सकती है ये बात, नॉट दैट शी इज डन इट, बट उनके दिमाग में आ गई बात कि अच्छा ठीक है मैंने जोड़ तोड़ करके खींच रहे हैं ना, आप स्टोरी को खींच रहे हैं। वो खातून है ही ऐसी। हाँ, वो खातून है ही, नहीं, उनको हमें एस्टैब्लिश हो गया वो कैसी हैं। सेल्फिश तरीन खातून है, हाँ। उनको अपना भला चाहिए, पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो वो उनको तो चलो ठीक है। लेकिन इसमें आपने ये दिखाया, सारा कुछ दिखाया, अब आप वापस चले गए हैं अस्पताल में बस, क्योंकि हमेशा फिरोज का कोई भी किरदार हो, ए मुश्ताक में एक एक्सीडेंट तो होना होता एक है। एक्सीडेंट भी तो होना लाजमी है। लेकिन इश्किया यार हो, फिरोज की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। अच्छी थी एक्टिंग। पूरी जो वल्नरेबिलिटी है और जो डिस्ट्रॉट इसकी हो गई है जिंदगी, वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। या जब वो जाके पूछते आपका फोन कहाँ है, यू नो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हॉस्पिटल में भी जो सीन्स थे दोनों के क्यूट थे, मुझे समझ नहीं आई वो साइलेंट जो उन्होंने कन्वर्स किया है, लो यही तो बात थी वो असली। ठीक था। चलो टेलीपैथिक कि वो बगैर कहे कुछ सब कुछ कह टेलीपैथिक दिया। वो इनकी हाँ, सारी होगी, दैट वाज बगैर क्यूट, कुछ कहे सब वो कुछ अच्छा कह था। दिया। उष्णा का दोनों का वो बहुत अच्छा था। दोनों का बहुत अच्छा था। बट द थिंग इज कि इतना हाइप अप बिल्डअप करके अब लग रहा है कि नरम होते जा रहे हैं। हाँ। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द एक्टर्स, में हम फ्रॉड में भी ये बात कर चुके हैं, you guys reveal way too much about the plot. We've already seen pictures of the cast celebrating together, having fun. So ये जो अगर डिटोर लिया भी उन्होंने है कि बासित और आयशा की जिंदगी में तनाव आया है, तो क्या इनका रिश्ता बचेगा या नहीं बचेगा, हमें पता बच जाएगा क्योंकि हमने पिक्चर्स देखी हुई। अच्छा, आप गेम ऑफ थ्रोन्स की बात करते हैं दोबारा। बात ये नहीं कि आप वो प्रोडक्शन लेवल अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ऑब्वियसली, ना ही वो बजट्स हैं, ना ही वो लैंडस्केप भी वो नहीं है। लेकिन आप जो अच्छी चीज़ें हैं ना उनसे सीख ज़रूर सकते हैं। एक सारे कास्ट मेंबर्स को एक एनडीए साइन करना चाहिए कि जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता आप कोई पिक्चर कोई रिलीज नहीं कर सकते, व्लॉग्स नहीं बना सकते ऑन सेट, ये सब कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए यार। इतने बड़े बड़े ड्रामे बनते हैं बाहर, एक चीज़ नहीं लीक होती है तो मुसीबत बन जाती है कि ना वो लीक होगी। एपिसोड भी कभी कभी लीक हो जाती है, मुसीबत हो जाती है। यहाँ तो मतलब है कि मैं अपनी एग्जांपल इसलिए लूंगा
क्योंकि हम लोग गए, अब सबको पता है, क्योंकि जब हम लोग गए थे हब्स के सेट के ऊपर तो हमारी तस्वीरें आ गई, बट हमारे पास वो फुटेज हमने रोक के रखी हुई है। जी मेरी मुसद्दिक से बात होती है, मैं मुसद्दिक से जब मेरी अंडरस्टैंडिंग आप लगा दे मेरे ख्याल नहीं, मैं में नहीं वो। लगाऊंगा। हाँ मैं क्यों लगाऊं? हाँ। बट द थिंग इज कि मैंने अपना काम कर लिया, हम लोग गए एज जर्नलिस्ट, सेट को विजिट किया, सारा हमने वो रोक के रखा, बट एक्टर्स ने जब वो सब कुछ रिवील कर दिया या लगा दी सेट के ऊपर से तस्वीर, तो जो कहानी जिस पेज पे जा रही थी, क्योंकि अगर मैंने वो ना तस्वीरें देखी होती, आज हमारी ये बड़ा एक कॉन्वर्सेशन का पॉइंट होता है कि यार बासित और आयशा का आपस में झगड़ा खत्म होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि हो जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी नहीं, क्योंकि एक्टर्स ने पोस्ट की हुई है जी तस्वीरें। जी सो इट्स अनफेयर ना, जी इट्स अनफेयर कि आप ऐसा क्यों करते हैं? आप कहानी आप व्यूवर्स के साथ जाती करते ना करें। और प्रोड्यूसर्स को आई थिंक इसके ऊपर थोड़ी सी, वही बात क्योंकि है। ये एक ड्रामे की बात नहीं, ये हर ड्रामे की हर बात ड्रामे है की बात कि है। हर चैनल के, हर प्रोडक्शन हाउस के, हर ड्रामे की बात है। मतलब कुछ टेक्निकल ना इनकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। एक तो ये कि एनडीए साइन हो, कोई एक्टर कोई भी सेंसिटिव चीज ना रिवील करे। एक्टर शुड बी कुछ हेल्ड करे ना, अकाउंटेबल करे यार। ना, पहली बात। दूसरी चीज है प्रोमोज बेहतर काटें। पूरी अगली एपिसोड की स्टोरी जो है वो प्रोमो में ना दे दें, बिकॉज फिर रिडंडेंट हो जाता है उस एपिसोड को देखना। फॉर श्योर है ना, ये छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए। ये होनी चाहिए, हाँ। ये होनी चाहिए। बहरहाल हमने देखा कि बासित थोड़ा मेलो हो रहा है जी आयशा की तरफ, और जो अगले एपिसोड में वो घर आ जाता है तो वो वकील साहब कहते हैं कि मैं तलाक के कागजात जी भेज जी, दूं। वो तो चिराग में भी यही था, तलाक से एक कपल को क्या बचाता है? एक्सीडेंट। हाँ, तो वो जी। है, तो अब उसने की है, तीमारदारी की है, प्यार किया, जी, सारा ऐसा ही कुछ है। किया, तो ऑब्वियसली इट्स क्वाइट एविडेंट कि नहीं होगा। तो या जी मूविंग ऑन टू देन आमना जी, न्यू ड्रामा तिनके का सहारा। क्या कहना चाहेंगे आमना तिनके का सहारा के बारे में? कहना ये चाहूंगी कि क्या दानिश तैमूर और फिरोज खान काफी नहीं थे कि समी खान ने कहा नहीं, मैं भी एक टॉक्सिक मर्द बन के स्क्रीन पे आऊंगा। लेकिन एक छोटी सी स्लाइट इशू और प्रॉब्लम की बात यह है कि मैं हमेशा समी की अदाकारी को बड़ा पसंद करता हूँ, बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। आई डोंट नो अगर ये किरदार ऐसा है या ये समी की एक्टिंग का लैब से, ये पता नहीं क्या, बट मुझे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी। मुझे लगा कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ओवर द टॉप थी। आई डोंट नो, आपका क्या इंप्रेशन था? मुझे ऐसा लगा कि ये ड्रामा बना है विद सेवन स्काई वाइब्स, बिकॉज अगर मुझे पता ना होता कि ये हम टीवी पे चल रहा है तो मेरा ख्याल होता है ये जियो का ड्रामा है, बिकॉज जियो के ड्रामे ज़रा से लाउडर होते हैं जनरली। उनका जो एक टोन है ना, टोनालिटी, वो ज़रा ब्राइटर एंड लाउडर होती है। तो ये ब्राइटर एंड लाउडर था सब कुछ। बट इट वाज जस्ट समीज कैरेक्टर, नो, इट वाज एवरीथिंग। रेस्ट वाज ओके। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ड्रामा इसलिए देखा, इसकी खास बात है क्योंकि ये मूमल शुनेद ने प्रोड्यूस किया है, और मूमल जो है वो उनके ड्रामे आप देखें, अभी हम वहम देख रहे हैं एक तरफ, मैंने उस दिन भी बताया था आखिर कब तक, प्यार के सदके, तो मूमल प्रोडक्शंस के जो ड्रामे होते हैं ना, उनमें यूजुअली एक सोशल कोई लेके थोड़ा सा हट के, रूटीन से हट के थोड़े ड्रामे होते हैं। सो मुझे इससे उम्मीद है कि ये शायद थोड़ा एक हट के ड्रामा हो, तो मेरी तो देखने का मकसद भी यही था। और इसको जंजमील ने लिखा है और जिशान अहमद ने डायरेक्ट किया है जी। तो आई वुड होप कि ये इतना वो जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक होता है कि बस एग्जैजरेटेड ओवर द टॉप सा वही है, आई वुड लाइक टू थिंक इट हैज मोर सोल टू इट। तो इसलिए मुझे बाकी चीजों में इतना नहीं लगा, बट समी की परफॉर्मेंस में मुझे हुआ कि समी यूजुअली व्हेन ही परफॉर्म्स इट्स वेरी नेचुरल एक्टिंग करते हैं वो। इसमें एविडेंटली लग रहा था कि भाई समी इज ट्राइंग टू हार्ड और ही इज एक्टिंग टू बी लाइक अ ब्रैट। या सो ईदर दैट कैरेक्टर इज लाइक दैट, आई मीन इट कुड बी दैट यू नो इट्स जस्ट द फर्स्ट एपिसोड एंड मे बी वी आर जजिंग इट टू सून, वी आर जजिंग द बुक बाय इट्स कवर, कुड बी, बट ऐसा लगा मुझे कि यार चलो लेट्स सी। लेकिन ये कि पहली एपिसोड की प्रेमिस अच्छी सेट हुई, मजे की, और पेस भी बहुत क्विक थी, ये कितना कुछ हो गया पहले। लेकिन एक मेरा सवाल है इससे पहले, ये टाइटल के ऊपर हारून की तस्वीर क्यों नहीं है? समी की एक तस्वीर है, समी के ही दूसरे एक कैरेक्टर की तस्वीर है, रबाब हाशिम की तस्वीर है और सोनिया की तस्वीर है। तो हमने पहली एपिसोड में देखा है चारों किरदार ऑब्वियसली मुझे लगा इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो हारून की पोस्टर पे तस्वीर क्यों नहीं है, ये बात मुझे समझ नहीं आई। काइंडली अगर मेरे ख्याल है फिर इनको फिर ये राइट ऑफ कर देंगी तंजीबिल भी, क्योंकि एक कैरेक्टर को मारती जरूर हैं, कम से कम एक को जरूर मारती हैं, तो तीसरी चौथी किस्त तक ये कैरेक्टर शायद मर जाए। लेकिन एटलीस्ट फिर पहली एपिसोड दूसरी तक तो टाइटल पे आना चाहिए। हाँ जी। एनीवे, दो लड़कियां हैं, एक का नाम है हुरिया की दूरिया, हुरिया कौन सी वाली? रुबाब जी, रुबाब हाशमी जो है,
हाशिम। दूसरी का बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है कुदरत कदर कदर। कदर जो है वो सोनिया हुसैन का कदर नाम पहले सुना कभी आपने नहीं, किसी का नहीं किरदार का या जिंदगी में? नहीं। तो इनके दोनों लड़कियों के पैरेलल्स बताए हुए हैं। कदर जो है उनकी मदर की अभी डेथ हुई है, तो वो अपनी बड़ी बहन के घर में अब रह रही हैं, जहाँ पे सास जो है वो बहुत सारा दिन ताने तूने द यूजुअल, और वो कहती हैं इसकी शादी कर दो ताकि ये जाए अपने घर में। और उसका रिश्ता होता है हारून के किरदार के साथ। लिखा होगा आपने? नहीं लिखा, हारून के किरदार के साथ, जो कि आई थिंक हारून परफॉर्म वेरी वेल। हाँ, हारून did का a very good job. मजे की परफॉर्मेंस थी, है ना? वेरी गुड जॉब। दूसरी तरफ और द मोबाइल के साथ सेल्फी, नया मोबाइल मिला है और जो अच्छा सा दिखाया हुआ है, दिखा रहा है, अच्छा सा दिखाया वेरी हुआ गुड, बहुत अच्छी इट परफॉर्मेंस। वाज क्यूट। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जी लड़की है हुरिया या दुरिया, मैं कैच नहीं कर सकी, शायद हुरिया ही हो, प्लेड बाय रुबाब हाशिम। और वो एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको, वो पैसे की पुजारी। वो चाहती है कि बस मेरा मियाँ जो है वो अमीर अमीर हो, उसके पास लैंड क्रूजर हो और कुछ हो ना हो। जबकि माँ बाप कहते हैं कि सुना है वो गुस्से का तेज है और ये पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन ऑब्वियसली इसने ना कभी खबरें देखी हैं, ना इसने कभी अखबार पढ़ी है, ना ये अवेयर है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। वो कहती है कितना गुस्सा कर लेता होगा। और फिर उसको प्रोमो में पहली सुहाग रात पे चमाट पड़ा है। पहली सुहाग रात पे उसको चपेट पड़ जाती है जी। कितना गुस्सा कर लेता होगा वो, उसको अभी पता चल जाएगा कि वो कितना गुस्सा कर सकता है। वो बंदा जो भैंस को मार दे। अच्छा, ठहर जाए। तो ये रुबाब का जो कैरेक्टर है हुरिया, ये उसको ये लड़का पसंद आ जाता है, इनकी मंगनी हो जाती है। इसको नहीं पसंद आ जाता, बहन को पसंद आती है। बहन को जो किरदार है उस हाँ, किरदार का क्या, समी के किरदार का क्या नाम है? वासे। वासे की बहन को पसंद, की बहन प्लेड बाय आयशा, जिनको हम कैसी सिमिलर सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, जी। तो वो बहन को पसंद आ जाता है और कि ये लड़की दब के रहेगी, गरीब खानदान की, वही सारा जो शहीद अहमद चाहता है कि बीवी जिस तरह की हो, एक्सेप्ट यहाँ पे इनकी बहन ये चाह रही है कि ऐसी हो, तो वो लेके आएंगी और वो ये बहन को पसंद आएगी। अब आ जाए वासे पे। वासे को एक एंगर प्रॉब्लम है, एंगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। उनकी एंट्री क्या होती है कि वो अपने डेरे पे गए हैं अपनी लैंड क्रूजर चलाते हुए, जहाँ पे एक बड़ी 5 व्हीलर चलाते हुए, हवाएं उड़ाते हुए, धुएं, और वहां पे एक स्विमिंग पूल को पार करते हुए वो खेतों में जाते हैं। तो वहां पे एक बेचारा मजारी होता है जो अपनी गाय भैंसें चरा रहा होता है। तो वो कहता है हाउ डेयर यू, तो वो भी बदतमीजी करता है आगे से, तो एक गोली चला देता है। अच्छा, अब ये आपको, did you find it really funny that he killed the भैंस, or were you like, I found it funny. It was funny. I was like, this is a comical scene. वो कहता है तूने बंदा मार दिया। अब वो पहले तो सस्पेंस रहता है, फिर कहता है नहीं बंदा नहीं मारा यार, मैं तो भैंस मारी थी उसकी। So is Sami playing a comical character? I would be very upset if my husband to be killed an animal. I would be very upset. You'd be okay if he killed a man? No, but I would be more upset if he killed a man, obviously. But I would be very upset if he killed a cow as well. The buffalo. Buffalo is also living thing. Not that ये buffalo को मारना चाहिए, मैंने सिर्फ correct किया उनको भाई। क्यों, आपको क्या ख्याल है? Why do you think it's okay to kill buffaloes but not cows? No, not at all. Buffaloes are also living things, animals. जी। Living organism. बेजुबान जानवर है यार। नहीं मानना चाहिए जानवर। Anyway, तो ये कॉमिकल था ट्विस्ट, ये क्या था मुझे इसकी समझ नहीं आई जी। लेकिन ऑब्वियसली वो एक बहुत ही अग्रेसिव ब्रदर इन लॉ प्लेड बाय अदनान जाफर। ब्रदर इन लॉ प्लेड बाय अदनान जाफर। अच्छा, अब ये सब कुछ जो है ना, जो वासे को लेके जो हर चीज है वो कैरिकेचरिश है। आपके बॉय ने यही बात बोली, आपने सही बोली बिल्कुल। आप मेरे ओपिनियन को फ्रॉम द भैंस को मारा टू द मुझे अंगूठी नहीं पहनानी, आप पहना दें, टू द बदतमीजी, ये वो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये ऐसा इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा था, नेचुरल नहीं लग रहा था। तो वो ऐसा लग रहा था कि ये सब ओवर द टॉप हो रहा है तो या तो ये फनी है या ये मॉकरी हो रही है या ये जैसे आपने कहा कैरिकेचर है। तो मुझे हंसी नहीं आई। हाँ, अगर फनी था तो मुझे हंसी नहीं आई, फनी भी नहीं था, कुछ ऑकवर्ड था। लेकिन बात ये है कि प्रेमिस अच्छी है, मजे की थी, इंटरेस्टिंग है। हाँ, इंटरेस्टिंग है। हाँ। सोनिया की अदाकारी मुझे पसंद आई हमेशा की तरह। सोनिया बहुत जबरदस्त परफॉर्मर है। हारून की मुझे अदाकारी बहुत पसंद आई। रबाब का भी आई थिंक अच्छा उनका एक किरदार है और सही निभा रही हैं। आगे चल के मजीद पता चलेगा। थोड़ी एजेंसी औरतों को कम देते हैं, मुझे तकलीफ होती है हमेशा, लेकिन चले ऐसी औरतें भी होती होंगी। हाँ,
समी के किरदार से मुझे बेसिकली जो है प्रॉब्लम है वो और अब समी की मुझे किरदार लगता नहीं, है समी की परफॉर्मेंस है तो मजीद ओवर द टॉप होने वाला है लेट्स सी। क्योंकि वो चपेड़े और शक करना और वो हर चीज वो सब कुछ होगा ये जब चपेड़े पड़ेंगे तो हम किस स्लाइड में देखेंगे इसे? जिस लाइट में वो दिखाएंगे ठीक है, जी ठीक है, तो जब वो दिखाएंगे फिर हम इस पे फर्दर जी एक जी डिस्कशन बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल फॉर नाउ अगर आमना सवाल आपसे पूछा जाए इज तिनके का सहारा वर्थ वाचिंग, क्या कहेंगे? फॉर नाउ यस आई वुड वॉच द सेकंड एपिसोड ठीक है। जी तो अगर आप लोगों ने देखा है तिनके का सहारा तो आप अपना फीडबैक हमें दें। मंडे 8 बजे हम टीवी पे शुरू हुआ है, मेन ड्रामा है प्राइम टाइम पे। वैसे तो 7 से 10 प्राइम टाइम है मुझे बताया गया है, बट ये भी प्राइम टाइम है, तो अपना फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मतलब है कि समी ऑल सेड एंड डन आई एम नॉट एडवर्स टू वाचिंग समी फिर भी ठीक है इट्स नॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस फॉर नाउ मगर आई एम नॉट एडवर्स टू वाचिंग हाँ हाँ, समी हैज अ हाँ, गुड ट्रैक रिकॉर्ड, एग्जैक्टली सो ऐसी बात नहीं है। बेनिफिट ऑफ द डाउट हाँ ऑफ कोर्स, मैं इसमें तो कोई शक की जी। बात नहीं। मैंने तो शुरू इस बात से की है कि मैं तो समी की जी रूम परफॉर्मेंस फॉर एरर थोड़ा दे देते हैं बड़ा एंजॉय करता हूँ, समी की परफॉर्मेंसेस को। जी फाइनली ना जाना सीरियस की तरफ है। मैं तो आज नहीं हसन आज नहीं मैं एक सीरियस हसन, बात आज कर नहीं लूं। है। मैंने जो बात बोली थी मैं चौराहा के टाइम पे कि मैं ये पैरेलल एक ड्रॉ करना आप चाहता करें हूँ। बिकॉज मैं आज सीरियस नहीं मूड ठीक है, वो पैरेलल में करें। ड्रॉप और ड्रॉ कर लूं, करें। फिर हम करेंगे। आमना ये प्रेसिडेंट जो है ना, मैं देख रहा हूँ ड्रामों में सेट किया जा रहा है, और ये अभी से नहीं, ये पिछले साल कुछ सालों से ये हो रहा है हमारे ड्रामों में, जहां पे हम कहानियां बताना शुरू हो गए हैं परपेट्रेटर की, क्रिमिनल्स की। जो बंदा गलत काम करता है ना, उसका हम आर्क दिखाना शुरू हो गए, उसकी जर्नी, उसकी रिडेम्पशन दिखाना शुरू हो गए। आपने देखा चौराहा में कहानी थी एक लड़की की, जो कि चले सोशल मीडिया के दौर में बड़ी रेलेवेंट कहानी थी, जिसमें उसे 1-2 गलतियां हो जाती हैं, वो किडनैप हो जाती है। उसकी कहानी बनने की बजाय वो किडनैपर की रिडेम्पशन की कहानी बन गई। यार किडनैपर एक बुरा इंसान था, बुरा इंसान अच्छाई की तरफ जा रहा है, तो यार चलो ठीक है, हमें उसको बड़ा एक वो देना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे शमशेर है। शमशेर एक हद दर्जे का बुरा इंसान था, ईवल था, सारे उसने गलत काम किए, बट ऑल ऑफ अ सडन कहानी महक से हटके कि महक के साथ उसके खानदान इसकी शमशेर की रिडेम्पशन पे चलेगी, यार कि ये बुरा इंसान कैसे अच्छा इंसान बन रहा है। इसमें कोई खराबी नहीं है, जैसे पिछली बार आपने कहा कि इस तरह की कहानियां, हर तरह की कहानियां हमें बतानी चाहिए, लेकिन थप्पड़ों के ही मामले में जैसे हम कहते हैं कि एक ड्रामे में 2 में 3 में 4 में 5 में चलो ठीक है चल जाता है, बार बार जब आप चीजें करते हैं तो आप नॉर्मलाइज करना शुरू कर देते हैं। हो ये रहा है हमारे ड्रामों में कि आप जो कहानियां जो कि लोग गलत काम कर रहे हैं उस पर बहुत फोकस आ गया कि यार रिडीम तो हो गया, मतलब वो चेंज तो हो गया ना। हर बुरा इंसान अगर कोई बुरा इंसान अगर चेंज हो जाए तो हमें भी उसका फिर उसको इज्जत माफ कर देना चाहिए। आई थिंक इट्स हैपनिंग वे टू मच एंड इट्स वेरी डेंजरस। इट इज हैपनिंग टू मच, बट आज से नहीं हो रहा, सदा से हो रहा है। आप खानी को देख लें, इट बिकेम द जर्नी ऑफ मीर हादी। नो एटलीस्ट उन्होंने ये कहा यार कि उसको सजा मिल गई ना, इसमें भी आई एम श्योर नहीं, लेकिन कहानी तो उन्हीं की बन गई ना, सजा मिली, लेकिन जेल में जाके उनकी रिडेम्पशन की बात हो रही थी। हम मुझे नहीं याद कि लड़की का कैद में क्या हुआ था, उसकी शादी शायद हो जाती है इनकॉन्सिक्वेंशियल। सेम इन ए मुश्ताक, जहां जहां एक ऐसा हीरो आपको दिखाया गया है, सेम इन दीवानगी दानिश का जो था, it was more, मगर चौराहा में थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी बिकॉज जोया की भी उतनी कहानी है जितनी जुनैद की है, ज्यादा है बल्कि। मैंने तो जितना देखा आमना जोया रोती रही है, हाँ, तो वो रोती रही है, उसकी हाँ। कोई सर्वाइवल आपने नहीं नहीं। देखा कि उसके साथ जो हुआ उसके बाद नहीं। उसने अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर हाँ। किया, क्या चेंज आया। मगर चौराहा इतना वन साइडेड नहीं है जितना कैसी तेरी खुदगर्जी है, ये कंप्लीटली उसकी शमशेर की कहानी है। वो भी जुनैद की इक्वली, अगर इक्वली भी है तब भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर इक्वली हाँ, भी है, हाँ। जोया के बराबरी की जोया की कहानी होनी चाहिए थी वो। हाँ। तो हम ऐसा क्यों होता है कि हम वो कहानियां दिखा रहे हैं, या ये मिसोजिनी है डीप रूटेड कि यार के मर्द की कहानी ही आपने इस तरह से औरत की आड़ में औरत की आड़ में करके आप दिखाएंगे यार बुरा मर्द अच्छा बन गया है, वाह 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 वाह, इसके ऊपर ड्रामे बनाओ। और ये 1 2 3 जैसे आपने कहा, हर ड्रामे में अगर ये होना शुरू हो गया है तो क्या वाकई में अच्छे लोग मर गए हैं, या दुनिया का हर बुरा इंसान हमेशा अच्छा ही बन जाता है? व्हाट अबाउट दोज पीपल जो बुरे रहते हैं, हमेशा बुरे रहते हैं, बुरे होते भी हैं, बुरे रहते भी हैं, उनकी कहानियां क्यों नहीं बता रहे? नहीं बताते। कितनी परसेंटेज होगी जो कि अच्छे बन जाते होंगे? नहीं होते, नहीं बनते असल जिंदगी में, शायद कोई माइनॉरिटी 0.01। ये शाहनवाज अमीर जी, तीसरी शादी के बाद जो अभी तीसरी बीवी को मारा है। जी बिल्कुल, पहले 2 नहीं बीवियां नहीं होते अच्छे।
जाहिर जाफिर। नहीं होता, तो नहीं होता। ये क्या है कि हम मर्दों को दिखा रहे हैं कि यार अच्छे हो, बुरे मर्द को दिखा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि और आप जो अच्छे मर्द होते हैं उनको हम मार देते हैं। अच्छे मर्दों को मार दो और बुरे मर्दों को अच्छा बना दो। व्हाट इज दिस? आई डोंट You're अंडरस्टैंड। right, it's a deep-rooted misogyny. Because ultimately, you're feeling bad for the guy. Redemption पे भी you're feeling bad for him. No, ultimately Death he is में a good भी- guy. Every bad guy is a good guy. Good guy. नहीं, ultimately you feel good. मतलब you feel for him. जो मर रहा है उसके लिए भी आप कह रहे हैं ना, हाँ बेचारा मर गया। शमशेर वो क्या शाहिर हाँ। शामिर वो भी मर गया, तलाल भी मर गया। तो ये है। हाँ, ठीक। Now we can switch. मगर कैसे ना कोई तरस खाए कैसे ना कोई खाए, बेबी शेर पे, कैसे ना कोई तरस कैसे ना खाए। कोई तरस खाए। हसन आप थोड़ी ज्यादती कर लेते हैं वैसे, आप बहुत ज्यादा। मेरे अपने आंसू निकले। यार जो बंदा ग्रोसरी स्टोर से करियाने की दुकान पे आ जाए, नहीं ये बहुत बड़े चेंजेस हैं ये। आप ग्रोसरी स्टोर की बात कर रही हैं, माई का लाल, मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं। जब वो कमरे में नहीं होता था उसका एसी चलता ऐसे था, चलता था, और अब उसके कमरे में पंखा तक नहीं है। और वो फर्श पे सोया हुआ है। ओए। मेरा बच्चा फर्श पे सोया हुआ है, फर्श पे। नहीं आप उसकी छोड़ दें पहले, फर्श पे तो वो सोया हुआ है, उससे पहले यार उसने घर खुद अपने हाथों से सेट किया है। सेट किए। क्या हमारा हीरो है कि एक हाथ से सोफे उठा उठा के उसने रखे हैं, झाड़ू लगाए हैं, झाड़ पोंछ की है। मैं तो क्यों किया आमना है? ताकि मेरी बीवी घर आए तो उसको लगे कि मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ। मैं तो आमना ये सोचता रहा हूँ कि ये मेरा प्यारा भाई है, इसने अपना मोबाइल बेच के 30,000 रुपए की जो सौदा खरीदा, इसके जी। पास इस बड़ा परेशान हुआ, घर में प्लेटें नहीं है, पैसे मैं कैसे अरेंज करूंगा, कैसे जी। करूंगा, सारा कुछ करूंगा। इस माई के लाल ने अपने बाल नहीं खराब होने दिए। आप सोचें। बालों की बात कर रहे हैं, बाल तो चले ठीक है यार, उसने इतनी तगोदौ की उस एक दिन में, रिक्शे पे गया, उसने मोबाइल बेचा, सौदा खरीदा, लुट गया रास्ते में। यार, उसकी दाल और चीनी उससे छीन के ले गए चोर। हाँ आप हालात देखे ना कराची हाँ के, हाँ कि वो चोर जो थे वो पैसे नहीं लेके गए जिसके पास से, हाँ, आटा चीनी लेके ले उसके गए। पास से। उस उसने उस झाड़ू लगाए, झाड़ पोंछ की, बाल तो बहुत दूर की बात है हसन, उसकी दूध जैसी सफेद कमीज नहीं धब्बा आया डब्बा उससे। नहीं आया। नहीं, शमशेर मगर आप की नहीं कमीज आप नहीं। शमशेर को कुछ ना कहें, आप उसकी आप नेकी का लेवल देखिए। आलम। आलम वो जब लुट के घर आता है, जब उसके पास से उसका सामान छिन जाता है और घर आके वो दोस्त कहता है कि यार क्या हालात हो गए हैं कि लोग दाल चीनी नहीं छोड़ते, तो कहते हैं यार, क्या कहते हैं आगे से, क्या कहते? वो कहता होगा कि यार हालात बड़े बुरे हैं या ऐसा नहीं, वो कहता है यार मैं सोचो भूख कितनी है दुनिया में। यार आप कैसे बुरा कह सकते हैं ऐसे मैं बंदे मुझे को? मार दे, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो। आप कैसे बुरा कह सकते हैं ऐसे मैं शख्स पागल को? हूँ। वो ये नहीं कहता कि मेरा दिल चाह रहा था मैं उनको मारता, मैं रोकता, मैं अपनी चीजें बचाता। कहते मैंने सोचा यार कितनी भूख है। लोग आटा चीनी तक छीन के ले जाते हैं। कितनी भूख है दुनिया में। यहाँ अजमत खत्म नहीं होती उसकी हसन, यहाँ उसकी अजमत खत्म नहीं होती। देखें, ये इनकी जो बुनियाद है ना वो बेशक नफरत पे बनी थी, लेकिन ये दो जिस्म एक जान हो चुके हैं। मैंने आपसे ये पूछना था, कितनी और किस्तें आपने देनी है कि मेहर को उल्टी हो जाए? अभी तो नहीं अभी नहीं। आप अभी देखें, वो अभी नहीं उल्टी होनी। शमशेर बेबी इतना महान है कि वो दोनों अपने अलग अलग सोते हुए नींद में तड़प रहे होते हैं लिटरली। अगर ये इंडियन फिल्म होती तो पीछे गाना चलता। तड़प रहे होते हैं, इस तड़पा तड़पी में वो उठती है, पानी ला के देती है, वो ऑफर करती है तुम वहां सो सकते हो। क्या कहते हैं? नहीं, मैं नहीं यार, कैसे आप शक कर सकते हैं बेबी शेर पे? हाउ कैन यू जो अपने डाउट? डिजायर्स को इस तरह कंट्रोल कर ले। यार जो एक ह्यूमन इश्क करता है इस औरत से, वो अपने आप को ऑफर कर रही है कि तुम आ जाओ। उसने अपने आप को नहीं ऑफर। वो कहता है आई डिसएग्री विद यू। उसने कहा कि पंखा है बाद वहां। में उसने, यार ऑब्वियसली ये तो नहीं ना कहेगी कि आओ। इट वाज एन इनविटेशन है ना। अच्छा, मुझे इन मामलों की कुछ तजर्बा नहीं। और मैं सदके जाऊं, आप भी मैं- बेबी शेर के छोटे भाई हैं। मुझे तजर्बा नहीं है कि ये इस तरह कैसे होती हैं अरे चीजें, तो मैं इस पे नहीं पानी लाना, गर्मी लगना, मैं इस पे कोई कहीं पंखा कभी नहीं। आई मीन ऑब्वियसली इट वाज, वो कहती आ जाओ। यार आप बहुत गंदी बातें करते ये बात क्या है यार? हैं। वो बड़ा ऑब्वियस था। वो कहता नहीं, तो वो कहता है तुम पता है सबसे ज्यादा तकलीफ दे मेरे लिए क्या है?
ये गर्मी नहीं है, ये फीलिंग है कि मैंने तुम्हें तकलीफ दी है। ओए होए, वसीम आदमी। आप ज्यादती करते हैं यार, आप ह्यूमन साइकी नहीं समझते। आपको ख्याल है वो दवाई देने आई थी उसे? इनविटेशन था, यही था ना कि बिस्तर पे सो जाओ यार, निकाह हुआ है तो हलाल ना जो। हाँ, तो आप क्यों इतना शर्मा रहे हैं, छुई मुई बन रहे हैं? नहीं कोई वो थोड़ी गैर शरई हरकत थोड़ी करेंगे। हाँ, मतलब है कि तो मैं भूल गई है कि इसने मुझे किडनैप किया और सारा कुछ। महब को उसकी नजर आ गई है कि वो उसमें से माहौल से निकला फिर है। मैं थोड़ा सा इंक्लाइन हो रहा हूँ, मैं बट नहीं करता मैं बात। महक उसने निकल आई है कि वो एक उस माहौल से वो देख रही है, वो निकल आया है, तो वो एक डिफरेंट इंसान है, उसमें इंसानियत है, उसको नजर आ रहा है कि सही गलत की तमीज है। सबसे बड़ी बात ये, महक उसके बाप के खिलाफ FIR कटवाने जा रही है, कहता मैं साथ जाऊंगा, मैं भी कटवाऊंगा FIR। इससे बड़ा अजीम क्या हो शोहर कौन सकता है हो सकता यार? इतना बाप के साथ उसने टक्कर ले ली है, उसका क्रेडिट कार्ड, उसकी सब हर चीज कैंसिल हो गई है, पाई पाई का मोहताज हो गया है वो। और एक जो लूजर एहसन है, बैठा हुआ अपना चला हुआ कारतूस चला रहा है तुम्हारा, मतलब एहसन। वो लड़की ने हाँ तो नहीं था किया, मुझे भी नहीं लगा, लेकिन वो कहता कर दिया। मैं दोबारा जाके देखा, नहीं किया उसने, लेकिन उसने कर फिर ही दिया उसने, बाप को भी कर दिया। डैडी जी को भी कह दिया। मेरे फेवरेट डैडी जी जी, जो आपको क्या सारे है डैडी से कोई प्रॉब्लम है, मैं देखती हूँ, ये नोट किया है बेटा मैंने। तुम अपनी मर्जी करना जो भी तुम्हें लगे। जी, क्या कर लेंगे आप? फॉर एग्जाम्पल क्या लेंगे आप? क्या कर सकते हैं आप? इधर वे कुछ भी कर ले, कोई दुनिया का इंसान, कोई कुछ भी, आपकी दोनों बेटियां, कोई कुछ भी डिसाइड कर ले, आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं, आपने उधर ही जाके बेड पे लेट जाना। हाय, मेरे जैसे बापों के साथ ऐसे ही होता है, जी, ऐसे ही होता है। ओए मेरी जैसी बेटियों के साथ ऐसे ही होता है। ओए ओए, आपने भाई यही करना है, आपने और क्या करना है? क्या करना है? एनीवे जी, ये कहानी वो कुछ कहना चाहेंगे आप? दारा बेचारा अपना सा मुंह लेके घर आता है, दादा का ये इलाज है। वो जलील ही होता रहता है बेचारा हर वो वक्त। पहली किस्त जलील होता है, वो होता कहता है आज नहीं, आज मुझे माफ कर मेहरबानी दो, मुझे माफ मुझे करो, छोड़ दो। मैं पूरी रात फिर कुछ ढूंढ के आया हूँ। लेकिन अच्छा, अगले एपिसोड के प्रोमो में उन्होंने जो है अखबार में भी ऐड दे दिया कि मैं बेदखल करता हूँ, जी, घर वो से निकाला हुआ, तो नहीं, अब देना पड़ता है, क्या मतलब? लीगली देना पड़ता है। अगर आप नाम बदलें या बेदखल करें, प्रेशर डालने के लिए नहीं बच्चे नहीं, लीगली देना पड़ता है, या फिर बच्चे नाम पे से प्रेशर डालने के लिए। उन्होंने शायद प्रेशर डालने के लिए दिया हो, लेकिन अगर आप आग करें बच्चे को तो लीगली आपको अखबार में देना पड़ता नहीं, है। जब घर से निकाल दिया, क्रेडिट कार्ड नहीं, बैंक सब नहीं, बंद कर दिया, नहीं, इट्स अ पब्लिक अनाउंसमेंट, यू हैव टू मेक इट। उन्होंने ये भी कहा था मैं लीगली आग करूंगा। लीगली किया है ना, हाँ, डिसओनमेंट की अगर उन्होंने नोटिस लगा दिया तो दैट्स लीगल। तो फिर तो उन्होंने रास्ते बंद कर दिए शमशेर के वापस आने के लिए। फिर ये कहता मैं जाऊंगा भी नहीं, अच्छा, मुझे जाना भी नहीं था जब तक मां नहीं और मरी दोस्त तो इस चक्करों में पैसे दे रहा है, सारा कुछ दे रहा है। कि चले जाओगे 2-3 दिन में वापस। 9,000 उनका था रेंट 9,000 पर मंथ, 18,000 एडवांस दिया ना 2 महीने 2 का, महीने का। इतना ही होगा उस जगह। वालदा शायद ना सर्वाइव करे, मुझे लग रहा है, खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया है। कर जाएंगे वो। कर जाएंगे, बड़ी तगड़ी स्किन है उनकी। आपका ख्याल है? हाँ, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी फॉर दुर्रे फिशां। हमने दुर्रे फिशां को इससे पहले मैंने 2 ड्रामों में देखा, एक था सनम बेवफा और दूसरा था परदेस। दोनों में उनके आई वुडंट से सेंट्रल कैरेक्टर्स थे, दे वर सपोर्टिंग रोल्स। I feel परदेस was slightly central, but still not the center. She was not the lead. One of the leads थी, right? काफी उन पर क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जी उन्होंने भी ये रोल क्यों किया, और यार मेरा ख्याल उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया बिकॉज विद दिस ड्रामा और जितनी इसकी मकबूलियत हुई है और जितना ये ट्रेंड कर रहा है और जितना लोग इसको देख रहे हैं, शी इज नाउ एस्टैब्लिश हरसेल्फ एज अ लीड। नाउ शी विल हैव टू प्रूव हरसेल्फ आफ्टर दिस। इसके बाद गुंजाइश नहीं रहेगी फिर। I hope so, because honestly speaking, I don't see enough of Dure. There is no scope for this. There's Exactly. No scale, So हाँ. it's not like her performance is. It's a very flat character. वो शुरू से अब तक एक जैसा ही है, उस कैरेक्टर की कोई एवोल्यूशन, कोई आर्क नहीं है। परफॉर्मेंस मार्जिन दुरे को इतना नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। परदेस में दुरे की परफॉर्मेंस देखिए, उस पे आप क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं यार कि एज एन एक्टर दुरे ने कैसा परफॉर्म किया। इवन इन बेवफा, सनम का जो था, उस सनम तो उसका नहीं था, हानिया का था ना, हानिया ये बहन थी ना उसकी। हाँ, बेवफा इरम बहन होती है उसकी। हाँ, बेवफा नाम था ना, सनम बेवफा क्या नाम था? वो उसका टिकटॉक हैंडल था, सनम बेवफा। बेवफा सनम क्या था? बेवफा था ड्रामे का नाम, कुछ ऐसा ही था।
बट इरम उसमें भी परफॉर्मेंस का मार्जिन ऐसा दिलरुबा। था। दिलरुबा हाँ दिलरुबा दिलरुबा में भी दुरे की परफॉर्मेंस का मार्जिन ऐसा था कि हमने नोटिस किया यार कि शी इज परफॉर्म्ड वेल। अच्छा, हमने नोटिस किसी और वजह से किया था, परफॉर्मेंस का कोई ताल्लुक नहीं था उससे। क्यों? आपको लगा था बहुत प्यारी नई न्यू कमर है। प्यारी है बट हाँ, शी है। परफॉर्म्ड वेल। I don't इतनी think she प्यारी had- न्यूज कमर्स होती हैं जो कि परफॉर्मेंस शायद नहीं, वो उनकी ज्यादा प्यारी थी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनको इतना मार्जिन उसमें भी था। और उसके बाद उनका एक और ड्रामा बड़ा पॉपुलर हुआ, हमने नहीं था किया, हमने नहीं उमर देखा। शहजाद के साथ जी, जो बिल्कुल, था बिल्कुल, मैंने वही कहा ना, भड़ास। हमने ये 2 देखे। भड़ास अच्छा, प्रदेश में अब क्योंकि मैं सरमद खूसर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनके ओपिनियन को बड़ा सीरियसली लेती हूँ। उन्होंने क्योंकि इंटरव्यू में कहा कि मुझे बहुत उम्मीद है दुर्रे इज अ वेरी सॉलिड परफॉर्मर। वो सॉलिड परफॉर्मेंस यहाँ नहीं वो दे सकी, उनका कसूर नहीं है, बिकॉज कैरेक्टर पे है ही कुछ नहीं। मगर अब शी इज एस्टैब्लिश हरसेल्फ एज अ लीड एक्टर। इसके बाद अब शी हैज टू अब माफी नहीं है, अब माफी नहीं है, एक बार माफी दे दी। अब शी हैज टू डाइवर्सिफाई। अब ठीक एक तो है। ये कि आई फील कि उनको अपनी पॉशनेस जो है ना वो निकालनी पड़ेगी, बिकॉज उनके भी शी नीड्स टू बी डाइवर्स नाउ इन द कैरेक्टर्स शी टेक्स। आपको याद है परदेश के वक्त भी मैंने कहा था कि इतने गरीब घर की, इतना शी हैज अ रिच हेयर कट, तो आपको कहा था हेयर कट कैसे रिच होता है, तो शी इज गॉट अ वेरी रिच लुक, शी नीड्स टू ड्रॉप दैट नाउ। ठीक है। दानिश के बारे में आप क्या कहना चाहिए? Yeah, Danish knows how to act. The character he does very well. All said and done, बड़ा ही अजीब कैरेक्टर है। और लेकिन ये है कि दानिश भी, आई एम नॉट एडवर्स टू वाचिंग हिम, मुझे मजा आता है दानिश को देख के। हक सच दानिश के साथ मैं आपको बताऊं, दानिश से मैं बताऊं, दानिश के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है रिकरिंगली कि दानिश का जो ऑरा है वो इतना बड़ा हो गया लार्जर देन किरदारों का हाँ। कि वो दानिश की परफॉर्मेंस को ओवरशैडो कर जाता है। अब सेम जैसे हमने फिरोज की हब्स में बात की कि हब्स में चलो क्योंकि किरदार ऐसा है, फिरोज जी। की परफॉर्मेंस हम एंजॉय कर रहे हैं, पहली बार परफॉर्मेंस पे बात हो रही है। जी दानिश की भी अगर आप देखें जिस तरह का किरदार दानिश इज प्लेइंग, उसका आर्क देखें और फिर जिस तरह से उसमें अब ट्रांजिशन आई है, दानिश की परफॉर्मेंस का लैप्स कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, क्योंकि आपको बिलीवेबल लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और द फैक्ट कि जो हम ये आवाज उठा रहे हैं यार कि इस किरदार के साथ सिंपथाइज करेंगे लोग, सिंपैथी है, उसकी रिडेम्पशन हो रही है, उसके माफी एक वो सब कुछ है, दैट इज बिकॉज दानिश इज एक्चुअली प्लेड द कैरेक्टर रियली वेल। द प्रॉब्लम इज नॉट विद दानिश और विद दुरे, इट इज विद द राइटिंग, इट इज विद क्रिएटिंग दीज कैरेक्टर्स, you see, so that is where the problem lies. And then in a sense of course चलें दुरे को हम अभी एक benefit of the doubt दे रहे हैं, with more experienced actors and bigger stars like दानिश, हम उनको कितना benefit of the doubt दें, because फिरोज की तरह दानिश का भी एक recurringly हो गया यार कि सेम कैरेक्टर लेकिन over and फिरोज over। ने ब्रेक अवे किया ना हब्स में। हाँ तो दानिश should also break away now। ब्रेक अवे दानिश ने किया था मेहरपोश में, थोड़ा सा हाँ break away। मेहरपोश में वो आपने देखा था, आपको याद भी होगा, मैंने उनकी तारीफ की हाँ। थी और उसमें कहा था कि मुझे फवाद खान हाँ, की वाइब्स उनसे बिल्कुल आई, आपने उनके कहा। लुक से, मोटर बाइक वाले सीन बिल्कुल पे। कहा। तो दानिश में पोटेंशियल बहुत है, मगर थोड़ा सा ना मैं उनसे बल्कि रिक्वेस्ट करूंगी कि ब्रेक अवे करें, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन द कंट्री, ही इज एन अवार्ड विनिंग एक्टर, और उनकी मतलब उनको ऑब्वियसली उनको अपना फन आता है, तो थोड़ा सा हिम्मत करें, कोई ऐसा रोल लें जो कि हम ना एक्सपेक्ट करें। बट दानिश को क्यों ब्लेम हम करें? राइटर्स पता नहीं ऑफर कर रहे हैं, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स यार चैनल ठीक है ना, कितनी चॉइसेस मिलती होंगी उनको, मिल रही उनकी है, लेकिन उनको ऐसे भी कास्ट करें जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। तो चैनल प्रोड्यूसर्स को भी चाहिए कि यार दानिश को आप मौका दें, सच अ गुड लुकिंग बॉय, He's a good looking boy. He एक्टर, knows how to act, all of that. प्रेजेंस भी बड़ी स्ट्रांग है, बिल्कुल स्टार तो उनको वाली भी है। यूटिलाइज करें किसी और ऐसी चीज में यार कि जहाँ पे थोड़ा उनका एक मतलब अपने आप को भी थोड़ा चैलेंज करें, उनको भी थोड़ा चैलेंज करें, उसमें ना फंस जाएंगे। और जो उनकी स्टार पावर आप इस्तेमाल करते हैं इस तरह के किरदारों में, किसी अच्छे किरदार अच्छे मैसेज के लिए भी कर लें, एक बार देखें, ट्राई करके देखें क्या होगा फिर। जी कोशिश करें, कोशिश हिम्मत करें, हिम्मत हिम्मत करें, थोड़ी सी हिम्मत करें, देखें, कौम आपके साथ है। कोशिश करें कि ऑब्वियसली मुझे मैसेज आया कि यार किसी ने कहा, किसने मुझे कहा, उन्होंने कहा जी हम लोग देख रहे हैं क्योंकि हमें दानिश पसंद है। हाँ बिल्कुल, दानिश की जगह अगर कोई और किरदार होता तो जी। शायद हम इतना स्ट्रांगली ना फील कर रहे होते। एब्सोल्युटली। जैसे अगर आप इसमें तिनके का सहारा में समी के बजाय दानिश को डाल देते, ज्यादा लोग देखते। हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली हम एक्टर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, और दानिश इज अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री फॉर श्योर, No फॉर doubt. श्योर, नो डाउट। लेकिन ये है कि मैं चाहूंगी कि उनको किसी और रूप में देखना। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एक वो बात भी है ना जो छाप लग जाती है, छाप लग तो एक किसी भी एक्टर के लिए सही नहीं है कि उन पे छाप लग जाए एक ही किरदार की। जी। तो या ये है कैसी तेरी खुदगर्जी। मुझे अभी ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा कि ये किरदार जो महक है ये क्यों है अब इसके साथ। आई डोंट नो महक क्यों बर्दाश्त कर रही है ये तंगियां, ये सारे इश्यूज, परेशानियां। ऑल शी एवर वांटेड, No, she's falling for him.
all she ever wanted was to get rid of this man. बट वो अपने घर से निकल आया है, अपने उस माहौल से निकल आया है, तो उसको उम्मीद नजर आ रही है। और कोई औरत भी तलाक तो नहीं चाहेगी नहीं हमारे चाहती। ड्रामा में। हाँ, ठीक है, अल्टीमेटली okay. तो यही है Ultimately ये है। जी। ग्रेट मैसेजिंग कि पहले औरत को अगवा करो, जी उसको जलील करो, फोर्सफुली शादी करो, जी। उसको फिर ले जब वो आओ, जलील हो जाए, हाँ, अगवा हो जाए, फिर उसको किसी बहुत ही डिंजी से अपार्टमेंट में छोटे से में ले जाओ जी, पंखे अब के मैं बगैर, रिडीम हो गया हूँ हाँ, और बोलो मैं रेडी हूँ जी, क्योंकि मैं गरीब हूँ, और तब उसको मोहब्बत हो जाए। तब उसको मोहब्बत। वाओ, यूनिक, फ्रेश, वाओ, नेवर हर्ड बिफोर। अनहर्ड ऑफ जी। ठीक है, शुक्रिया यार, आप लोग इतना टाइम अपना लगाते हैं हमारी बकवास सुनने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली यार ड्रामे उस तरह के नहीं बन रहे कि हम भी बहुत इंजॉय करें और उनको कोई बड़ा डीप किस्म का एनालिसिस करें। जैसे आमना ने कहा, होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वार्टर में बेहतर कंटेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बस यही है, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।